सिखों के जो हिस्ट्री है उसके सोर्सेस क्या है वो पहले देख लेते हैं। उसमें आता है मासिर आलमगीरी, उसमें थोड़ा बहुत सिखों का जिक्र आता है जो कि साकी मुस्तैद खान ने लिखा था। मुंतखाबुल लुबाब काफी खान का। फिर और एक किताब है सियारुल मुताकिरीन, ये लेटर मुगल्स का हिस्ट्री है, उसको लिखा है गुलाम हुसैन तबातबाई ने। फिर और एक किताब है तस्किरातुस सलातीन छक्ता, ये लिखा है मोहम्मद हादी कामवर खान ने, ये भी औरंगजेब के टाइम का और औरंगजेब का ही नौकर था। फिर मैक्स अर्थर मैकाउलिफ करके एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिन्होंने बाद में सिख रिलीजन अपनाया था। तो जो भी सिख रिसोर्सेस है उनका ट्रांसलेशन उन्होंने इंग्लिश में किया था। और सिखों का जो एक प्रमुख पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका भी पार्शियल इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने किया था। और जपजी करके जो उनका ग्रंथ है सिखों का, उसका भी ट्रांसलेशन किया है। तो द सिख रिलीजन करके 6 वॉल्यूम में सिखों के हिस्ट्री का ट्रांसलेशन मैक्स आर्थर मैकाउलिफ ने किया है, वो भी अवेलेबल है। फिर विलियम आयरविन का लेटर मुगल्स करके किताब है, जो औरंगजेब के बाद के जो मुगल हुए उनका इतिहास है, उसमें भी सिखों का इतिहास का जिक्र आता है। फिर हरिराम गुप्ता का हिस्ट्री ऑफ द सिक्स करके किताब है जो 5 वॉल्यूम्स में है। फिर गुरु गोविंद सिंह के बाद जो बंदा सिंह बहादुर था, उनके ऊपर एक किताब है डॉक्टर गंडा सिंह, ये सिखों के हिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर है। तो उनका किताब है लाइफ ऑफ बंदा सिंह बहादुर बेस्ड ऑन कॉन्टेम्पररी एंड ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। फिर और एक गंडा सिंह और तेजा सिंह ने किताब लिखी है, उसका नाम है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सिक्स। और फिर गुरु गोविंद सिंह का खुद का ऑटोबायोग्राफी है, या खुद उन्होंने जो देखा, जो उनका जो इतिहास है उसका जिक्र आता है विचित्र नाटक, ये गुरु गोविंद सिंह ने खुद ने लिखा है। तो ये है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। जी आगे चलते हैं। मैंने जो कहा कि अकबर आता औरंगजेब के दरबार के, हमने शुरुआत में देखा कि औरंगजेब ने 17,747 दिन राज किया। तो इस हिसाब से हर एक दिन का एक अकबर होना चाहिए आइडियल। लेकिन हुआ क्या कि मतलब बहुत उसमें काल गया, और कुछ अखबारों को दीमक ने खा गया, या मतलब काल के चलते कुछ अखबार नष्ट हो गए। ऐसे होने के चलते सभी 17,747 दिनों के अखबार हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। हमारे पास अभी जो अखबार मौजूद है वो 6,463 दिन के अखबार मौजूद है हमारे पास। उनमें से 3,304 अखबार रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में प्रिजर्व्ड है। दूसरे जो 3,159 अखबार है वो सेंट्रल रिकॉर्ड्स ऑफिस बीकानेर राजस्थान में मौजूद है। ये सारे जो अखबार है उनका डिजिटाइजेशन हो चुका है। अभी हाल ही में भारत इतिहास संशोधक मंडल पुणे और प्रोफेसर राजीव किंद्रा ने इन सारे जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में मौजूद अखबार थे औरंगजेब के दरबार के, उसका डिजिटाइजेशन किया, और ये सारे अखबार फ्री में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के साइट पे अवेलेबल है। वो मैं आपको दिखा देता हूं। जी, ये देखिए, ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का साइट है। इसमें औरंगजेब के रीनल ईयर, मतलब उसका जो राज्यकाल का साल था, राज्य पे आने के बाद तीसरा साल, चौथा साल, 8वां साल, 15 साल, ऐसे सब सालों के अखबार मौजूद है। यहाँ पे आप जाके उसको व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिनको फारसी पढ़नी आती है, ये शिकस्ता स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, थोड़ी सी मुश्किल होती है पढ़ने के लिए। जिनको फारसी आता है, शिकस्ता स्क्रिप्ट आता है, वो जाके ये आप अखबार पढ़ सकते हैं। दूसरा, राजस्थान में जो अखबार है वो भी राजस्थान राज्य अभिलेखागार ने, राजस्थान स्टेट आर्काइव्स ने डाले हुए, उनका साइट का भी अपग्रेडेशन चल रहा है, लेकिन जल्द ही राजस्थान आर्काइव्स में जो अखबार है वो भी इस पे डाले जाएंगे। यानी सारी चीजें जो है वो इजीली अवेलेबल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जाके पढ़ सकता है। गुड। अभी ये जो राम पुनियानी जैसे झूठे लोग हैं, वो कहते हैं कि औरंगजेब सेकुलर था। हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट आया था कि औरंगजेब ने कुछ मंदिरों के लिए ग्रांट्स दिए थे।
तो साहिल भाई, मैं आपको कहता हूं, इनको का भी पता नहीं है। इन्होंने अपने जिंदगी में कभी मुगल फरमान देखा नहीं होगा, मुगल अखबार देखा नहीं होगा। इनके सामने अगर मुगल फरमान और मुगल अखबार रखा जाए तो ये मुंह में लेके चबा के देखेंगे उसको, जानने के लिए ये क्या है। कभी जी। कभी मौका मिला तो हम एक स्ट्रीम तो करेंगे। इनको तो अभी लास्ट टाइम तो हमने ट्विटर पे इनवाइट भी किया था ना कि आ जाइए, तो आमने जी सामने बात कर ले चैनल पर। जी जी जी। आपने उनको टैग भी किया था ना? मैंने टैग भी किया था, मैंने टैग भी किया हाँ, था, तो आ लेकिन जाए ना, अभी आ जाए। अगर वो सुन रहे हैं राम पुनियानी जी, और आप सही है और हम गलत है, तो आ जाओ। अभी जो है वो प्रूफ के साथ बात हो जाएगी। आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं। जी। तो कभी मौका मिला मिला तो साहिल भाई हम एक स्ट्रीम करेंगे, उसमें मैं दिखाऊंगा कि मुगल फरमान होता कैसा है, लिखा कैसा जाता है, उसके पिक्युलरिटीज क्या होते हैं, वो मैं सब दिखाऊंगा। जी। तो फिलहाल अभी मैं एक आपको अखबार दिखाता हूँ, अखबार कैसा होता है मुगल दरबार का। इसको थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर लिखा होता है अखबारात दरबारे मुअल्ला, मतलब द अखबार ऑफ द हाई कोर्ट या एग्जॉल्टेड कोर्ट। फिर यहाँ पे वो अखबार किस महीने का है, फॉर एग्जांपल ये रबीउल आखिर का ये है अखबार है, ये यहाँ पे महीना महीना लिखा हुआ होता है। फिर यहाँ पे जुलूस लिखा हुआ होता है, मतलब औरंगजेब का कौन सा जुलूस, मतलब उसका रीनल ईयर कौन सा चल रहा है, किस जुलूस का अखबार है, ये सना 9 यहाँ पे लिखा हुआ होता है। और इस महीने की कौन सी तारीख का अखबार है, ये यहाँ पे लिखा होता है, ये है 24। तो ये जुलूस 9 रबीउल आखिर 24 1077 हिजरी का अखबार है। उसमें औरंगजेब कहता है, ये तारीख आती है 13 अक्टूबर 1666। तो अभी जो मथुरा का मस्जिद है, उसके पहले मैंने बताया कि केशव राय का मंदिर था। तो उस केशव राय के मंदिर को दारा शुको ने एक कठरा दिया था एज ए ट्रिब्यूट। तो औरंगजेब अपने अखबार में कहता है कि दर मजहब मुसलमाने बुद्ध खानेरा दीदन हम खूब निस्त, मतलब इन इस्लाम इवन टू लुक एट अ टेम्पल इज नॉट गुड और इज अ सिन। तो आप खुद सोचिए, जो आदमी ऐसा कहता है वो एक भी टेम्पल को 1 रुपया का भी डोनेशन देगा क्या, जो राम उसके लिए तो पुनियानी सीन है कहते वो। हैं? इम्पॉसिबल चीज है। हम्म। ये केशव राय का टेम्पल 1670 में औरंगजेब ने गिराया और उसकी जगह पे मस्जिद बांधा, जो आज भी खड़ी है। और केशव राय की जो मूर्ति थी उसको बेगम साहिब की मस्जिद करके आगरा में मस्जिद है, उसके सीढ़ियों के नीचे डाला, ताकि ताकि लोग उसको रौंदे। और वो मूर्तियां आज भी मौजूद है वहां हम्म। पे। इसका जिक्र आता है मासिर आलमगीरी, जो औरंगजेब का ऑफिशियल हिस्ट्री है, फारसी पेज नंबर 95-96 में। अब देखते हैं कि औरंगजेब का पॉलिसी क्या था, या औरंगजेब का ऑब्जेक्टिव क्या था, या औरंगजेब के राज्य का ऑब्जेक्टिव क्या था। ये मासिर आलमगीरी की एंट्री है। ये एंट्री है बैटल ऑफ वसंतगढ़ नियर सातारा। सातारा महाराष्ट्र में वसंतगढ़ का किला था। उसमें उस किले पे औरंगजेब ने हमला किया 19 अक्टूबर 1699 को। तो उस हमले के दौरान जो औरंगजेब ने कहा, उसका जिक्र मासिर आलमगीर में आता है। वो पर्शियन ऐसा है, पेश निहाद हिम्मत ए मा अज इन हरकत ए बा बरकत, जज गजा अम्र नीस्त, मर जाते अल्लाह व रसूला, सुबह बकसद यूरिश पादर रिकाब ई समंद ई इकबाल, बायद गुयाश्त व अलम ई तवज्जू, व कत्ल ई कुफार अशरार अफराश्त। ऐसे उसका पर्शियन है। उसका मीनिंग ऐसा है, माई ऑब्जेक्ट इन दिस जर्नी, मतलब मेरा ये जब काम चल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज नथिंग एक्सेप्ट होली वार, यानी गजा यानी जिहाद। मेरा ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट जिहाद। किस लिए? टू प्लीज अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट मोहम्मद। नेक्स्ट मॉर्निंग आई शैल माउंट माई हॉर्स टू कंडक्ट द असॉल्ट एंड रेज माई बैनर टू स्ले द इनफाइडल्स, यानी कि काफिर। हम्म। ये लिखा हुआ है मासिर आलमगीरी, पर्शियन, पेज नंबर 410411। तो इससे आपको पता चलेगा कि औरंगजेब का ये सब जो चल रहा है तो वो किस लिए चल रहा था।
मतलब उसकी जो सोच है वो वही इस्लाम वाली सोच, अल्लाह और रसूल वाली सोच थी। बिल्कुल बिल्कुल और ये ऑफिशियली जो है वो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, उसके शब्द है जो मासिर आलमगीर में लिखे हुए हैं। बहुत जबरदस्त। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने जिजिया जो अबोलिश अकबर ने किया था, अकबर अपने उत्तर काल में, अपने लाइफ के उत्तर काल में थोड़ा सा बिगड़ गया था, मतलब सुधर गया था। तो मकसद उसने, मकसद भूल गया था। हाँ, मकसद भूल गया था। वो सूर्य सहस्त्रनाम जपने लगा था। फिर उसने रसूलुल्लाह का भी मतलब मौकरी चालू किया था। ऐसा बहुत है, उसके ऑफिशियल हिस्ट्री में वो सब आता है, आईने अकबरी में सब आता है। हम्म। तो उसने क्या किया कि जिजिया जो टैक्स था, जो उसके टाइम तक चलता आ रहा था, उसको अबोलिश किया 1564 में। तो अकबर ने। अकबर ने ओके। हम्म। उसके बाद जो बादशाह हुए शाहजहां और जहांगीर, वो भी औरंगजेब जैसे ही थे। उन्होंने भी मंदिर तोड़े, ये सब काम उन्होंने भी किए। लेकिन जिजिया उन्होंने फिर से चालू नहीं किया। लेकिन औरंगजेब ने 1679 में जिजिया फिर से चालू किया। और हम्म। उसने जिजिया क्यों चालू किया, उसका जिक्र इसमें आता है, मासिर आलमगीरी में। उसका रीजन क्या था वो आता है मासिर आलमगीरी में। और हम्म। उसमें कुरान 929 कोट किया हुआ है, कुरान आयत 929 उसके हाँ 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 हाँ। में कोट कुरान किया। 929, जी जी। हाँ, तो इसका पर्शन ऐसा है। वचू हमगी हिम्मत हक तवीयत खिदे व दीन परवर ए शरीयत गुस्तर मसरूफ तरवीज ए शराइ इस्लाम व तकरीब मरासिम ए काफर व जिलाम अस्त व दीवानियान इजाम हुक्म ए कजाई मजा शरफ सुदूर याफ्त अज गुर्रत माह मस्कूर मुताबिक ए फरमान वाजिब अला जान ए। अभी यहां से वो आयत चालू होती है, हत्ता युतु अल जिजियाता अन यादिन व हम सागिरुना, जो 929 है उसका एक राइट। पार्ट दिया हुआ है। हम्म। वो मुवाफिक रिवायत एक शरिया अज जिम्मियान हुजूर व सुबाजा जिजिया बगिरन। उसका अंग्रेजी ऐसा है, एज ऑल द एम्स ऑफ द रिलीजियस एम्परर दैट इज औरंगजेब वेर डायरेक्टेड टू द स्प्रेडिंग ऑफ द लॉ ऑफ इस्लाम एंड ओवरथ्रो ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द इनफिडल्स, he issued orders to the high Diwani officers that from 2nd April 1679, in obedience to the Quranic injunction, till they pay mutation money jizya with the hand of humility, Quran 929, and in agreement with the canonical traditions, jizya should be collected from the infidels, that is the zimmis, of the capital and the provinces. Many of the honest scholars of the time were appointed to discharge the work of collecting jizya. हम्म। ये लिखा है मासिर आलमगीरी, पर्शियन, पेज नंबर 174। बराबर एकदम मुकम्मल तौर पे कुरान की इस आयत को फॉलो कर रहा था वो। बिल्कुल बिल्कुल। और जिजिया इसीलिए लिया जाता है कि ये बहुत एक्सॉर्बिटेंट टैक्स होता है, मतलब बहुत जुल्मी टैक्स होता है। तो लोग तंग आके इस्लाम एक्सेप्ट करे, इसलिए जिजिया लिया जाता है। बिल्कुल। अब औरंगजेब ने कुछ कन्वर्जन भी किए। उसके मिसाल के तौर पे मैं दो एग्जांपल बताता हूं, बहुत है लेकिन मैं दो बताता हूं। ये सब अखबार, मतलब जो उसका ऑफिशियल दरबार का प्रोसीडिंग्स है उसमें से लिए गए हैं। ये अखबार है जुलूस 28, 12 जमादियुल अव्वल 1096 हिजरी, जो आता है 7 अप्रैल 1685। ये उसका न्यूज है, अखबार में जो आया हुआ है। इसका पर्शन ऐसा है, वो जुमदतुल मुल्क फरमुदंद हजबुल हुकुम ब फौजदारान व दीवानियान मुमालिक महरूसे बे निविसत के आंचे मर्दुमे हिंदू दरिन जा मुसलमान मीशवंद सरी मर्द 4 रुपया व औरत 2 रुपया अज खजाने आन जा बतरिक इनाम मुकर्ररस्त। चुनांचे आन्ना बराए दीन इस्लाम खुद मुसलमान मीशवंद अज आयंदा मुबलग हाई मकूफ नुमायन। इसका इंग्लिश ऐसा है, इट इज ऑर्डर्ड दैट जुमदतुल मुल्क असद खान, मतलब उसका जो वजीर था उस टाइम पे, शुड सेंड ऑर्डर्स टू ऑल फौजदार्स एंड दीवान्स ऑफ द प्रोविंसेस दैट ₹4 per Hindu male and ₹2
for a Hindu female were being approved as inam for accepting Islam, and this amount is to be paid from the local treasury. मतलब जो हिंदू लालच। मुसलमान होंगे उसको 4 रुपए दिए जाए, और जो मोहतरमा हिंदू मोहतरमा इस्लाम को कबूल करेंगी उसको 2 रुपए दिए जाए. इफ एनी वन एक्सेप्ट इस्लाम ऑन हिज ओन अकॉर्ड, मतलब खुद प्रभावित होकर अगर कोई इस्लाम स्वीकार करता है, देन द पेमेंट शुड बी डिसकंटिन्यूड, फिर उसको पैसा नहीं देना है. मतलब ये इसको लालच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल लालच है, साम दाम दंड भेद जो कहते हैं. हाँ, इसको लालच नहीं कहेंगे तो भाई लोग क्या कहेंगे? और यही काम रसूलुल्लाह ने भी किया था. कुछ नए जो मोमिन हजरात हुए थे तो माले गनीमत में से उनको ज्यादा दिया, तो जो पुराने वाले थे वो भड़क गए. पुराने वाले बोले ये तो यार ये नाइंसाफी है. तो वहां पे रसूलुल्लाह ने कहा था कि भाई इनको इसलिए दिया हूं ताकि ये जो है ना वो टिके रहे इस्लाम में. इस तरीके की बात आई थी. इस पे मुकम्मल हमने 2 एपिसोड किए थे बहुत पहले. अगर कोई मोमिन हजरात को अगर वो हवाला चाहिए तो मैं बता दूंगा हदीस निकाल के. लेकिन रसूलुल्लाह ने भी ये काम किया है, लालच देने का. अच्छा, ये कमेंट में है 2 रुपए के लिए बिक गए. भाई 2 रुपया उसमें बहुत बड़ा होता था सचिन भाई. 2 रुपए. अरे भाई ये कभी की बात हो रही, 1685 नितेश साहब, 1685 की बात हो रही भाई लोग. वो टाइम पे उसको कैलकुलेट करो कि वो कीमत कितनी ज्यादा थी. एक चीज और ऐड कर देता साहिल भाई इसमें. मैं जो लोग सरकारी दरबारी नौकर हुआ करते थे, इनमें से अगर कोई कन्वर्ट होता था यानी जो लोअर रैंक पर है तो उसको बढ़ती के बहुत ज्यादा चांसेस होते थे. हिंदू या तो नीचे के लोअर लेवल के इसमें ही काम करेंगे और उनको बढ़ती के यानी ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं होते थे. उनके चांस तभी बनते थे, उनको तभी मौका मिलेगा जब वे कन्वर्ट करके इस्लाम में कन्वर्ट होंगे. ये भी इनके एक इसका ये था पॉलिसी था. जी सत्यन भाई, बहुत जबरदस्त. थैंक यू करना भाई. जी, अब और एक अखबार देखते हैं, कन्वर्जन टू इस्लाम बाय गिविंग थ्रेट ऑफ लाइफ. ये औरंगजेब का दरबार का अखबार है, जुलूस 24 जमादियुल अव्वल 7 हिजरी 10092. ये तारीख आता है 16 मई 1681. ये अखबार में ऐसा लिखा है पर्शियन, ब दरबान खान फरमुदन की इतिमाम खान कोतवाली ब किला लारगढ़ परवानगी दहद की देवीचंद जमींदार महजूल मनोहरपुर की दर कैद अस्त, अगर मुसलमान शेवत बेहतर व इला ब जान ब कुशन. इसका इंग्लिश ऐसा है, द एम्परर दैट इज औरंगजेब ऑर्डर दरबान खान दैट परमिशन इज ग्रांटेड टू इतिमाम खान that if देवीचंद द डिसमिस जमींदार ऑफ मनोहरपुर हु इज इन कन्फाइनमेंट. देवीचंद करके एक शख्स था जो मनोहरपुर का जमींदार था और वो डिसमिस हो चुका था, तो वो इतिमाम खान के कैद में था. तो औरंगजेब बोलता है ही इज गिवन परमिशन. किस लिए परमिशन? इफ ही इज रेडी टू एक्सेप्ट इस्लाम देन इट इज गुड, अदरवाइज ही शुड बी किल्ड. मतलब वो इस्लाम एक्सेप्ट करता है तो अच्छी चीज है, नहीं तो उसको मार दो. This is conversion to Islam by giving threat of life. Threat, right. ऐसे बहुत अखबार है. अभी मैं मिसाल के तौर पे जस्ट 2 दिखाए हैं. अभी औरंगजेब ने जो ब्रूटल किलिंग्स की थी वो किस बेस पे की थी, उसके लिए मैं रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन के एक हदीस बताता हूँ. उसके बहुत वर्षन से ये है रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन. ये अच्छा था. हाँ, वो रहमतुल आलमीन है. तो उनकी हदीस है सहीह बुखारी 5727, 5686, 1501, 5685, 6802, 233, 6805, 6899. ये सब में वही बात है. वो हदीस ऐसी है, उसमें से 233 में आपको बताता हूं. Anas said, some people of the Ukla or Urena tribe came to Medina and its climate did not suit them. So the Prophet ordered them to go to the herd of camels and to drink their milk and urine as a medicine. So they went as directed, and after they became healthy, they killed the shepherd of the Prophet and drove away all the camels. The news reached the Prophet early in the morning, and he sent men in pursuit, and they were captured and brought at noon.
He then ordered to cut their hands and feet, and it was, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सजा दी हुई है ना उनको, ये अब आगे कैसा उसका अमल हुआ औरंगजेब के टाइम पे ये हम देखेंगे. He then ordered to cut their hands and feet, and it was done. And their eyes were branded with heated pieces of iron, मतलब सलाखे डाल के उनको उनकी आंखें फोड़ दी गई. They were put in al-harra, and when they asked for water, no water was given to them. Abu Kilaba said, those people committed theft, मतलब उन्होंने गुनाह क्या किया था, उन्होंने थेफ्ट किया था, एंड मर्डर, became infidels, मतलब उन्होंने इस्लाम छोड़ा था, ये भी एक उसमें है क्लॉज. आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम, मतलब इस्लाम कबूल करने के बाद में इस्लाम छोड़ा था. एंड फॉट अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज अपोस्टल, अल्लाह के विरुद्ध युद्ध किया था. ये सब उनके गुनाह हैं, इसलिए उनको ये सजा दी गई. सजा क्या दी थी? उनकी आंखों में, हाँ, उनकी आंखों में लोहे का जो वो क्या कहते हैं उसको, सलिया कह ले आप, वो डाली गई. गरम सलिया, गरम लोहे की सलिया उनकी आंखों में डाली गई. उनके हाथ काट दिए गए, हाथ पैर. वाह, क्या रहमतल लिल आलमीन है यार हमारे. अब इसका अमल औरंगजेब ने कैसे किया वो देखते हैं. गोकुला जाट नाम का एक जाट लीडर था. औरंगजेब ने अब्दुल नबी करके एक शख्स को मथुरा का फौजदार के तौर पे चुना था. उसने अपने पोस्ट को संभालते के बाद तुरंत 1661-62 में जामा मस्जिद बनाई मथुरा के हार्ट में, मथुरा सिटी के हार्ट में, और वहां पे पहले एक हिंदू मंदिर था, उसके ऊपर उसने जामा मस्जिद बनाई. तो उसके खिलाफ जाट जो किसान थे उन्होंने बगावत कर दी अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुला जाट, और उन्होंने अब्दुल नबी को 10 मई 1669 को गोली मार दी और अब्दुल नबी मर गया. ये सुनकर औरंगजेब ने रादनदास खान नाम का एक उसका ऑफिसर था, उसके नीचे एक बड़ा फोर्स भेजा ये जो बगावत हुई थी उसको क्वेल करने के लिए. और इवेंचुअली जो हसन अली खान था, उन्होंने जाटों का वहां पे सामना किया, उन्हें परास्त किया और गोकुला जाट को बंदी बना लिया. अब बंदी बनाने के बाद गोकुला जाट का जो हश्र हुआ, इसका जिक्र आता है मासिर आलमगिरी पर्शियन पेज 93-94. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है पेज नंबर 58, जो जदुनाथ सरकार ने किया है. तो उसका क्या हुआ, Gokula Jat, the accursed rebel and the ringleader of the disturbance in the country of Tilpat. Tilpat ये हरियाणा में एक गांव है, उस गांव का रहने वाला था ये गोकुला जाट. Who was the cause of the killing of Abdul Nabi Khan and plundered the Pargana of Sadabad, was captured, मतलब उसको पकड़ा गया through the valor and efforts of Hasan Ali Khan and his Peshkar Sheikh Raziuddin. The Khan sent him and his comrade Sonki to the emperor in charge of Sheikh Qaum. By imperial orders, his limbs were hacked off one after the another. एक के बाद एक उसके हाथ पैर तोड़े गए. इन द चबूतरा ऑफ द कोतवाली, कोतवाली का जो चबूतरा था आगरा में, वहां पे बिठाकर उसके एक करके एक हाथ पैर तोड़े गए. His son and daughter were made over to जवाहिर खान. उसके बेटे और बेटी को जवाहिर खान के ताबे में दिया गया. जवाहिर खान नाजिर फॉर बीइंग ब्रॉट अप एज मुस्लिम, मतलब उनको मोमिन बना दिया. The daughter was married to शाह कुली चेला स्लेव, एक गुलाम के साथ उसकी शादी कर दी उसके बेटी की, an intimate servant of higher rank. The son became a memorizer, hafiz of Quran with the name of Fazil. मतलब उसके बेटे को भी मोमिन बना दिया और उसको कुरान को हाफिज कर दिया. तो ये जो हमने ये देखी थी हदीस देखी थी रसूलुल्लाह की, कि जो इस्लाम अल्लाह और इस्लाम के खिलाफ ये करे, युद्ध करे, तो उसका क्या करना है, उसके हाथ पैर तोड़ने हैं. बिल्कुल उसी की तरह गोकुला जाट के हाथ पैर काटेंगे. बिल्कुल. अब आते हैं हमारे प्यारे छत्रपति संभाजी महाराज. छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे, उनको भी इसी तरीके की सजा दी गई. उसका जिक्र मासिर आलमगिरी में भी आता है, और दूसरा जो मैंने पहले बताया था ईश्वरदास नागर का फुतुहात आलमगिरी. ईश्वरदास नागर
औरंगजेब का ही सर्वेंट था, और ये सब जो हुआ उसका वो आई विटनेस था, वो मौजूद था औरंगजेब के खेमे में उस टाइम पे। तो वो अपने किताब फुतुहात आलमगीरी में लिखता है संभाजी महाराज को कैसे मारा गया उसके बारे में। उसका फारसी ऐसा है: फरमुदन के अज कुशीदन बमील चश्म ऊरा सुरमा ए बिसारत दहन चुनांची हजबुल हकम ब अमल आवर्दन लेकिन आन मगरूर नखवत गिर अज गैरत तमाम अज आन रोज तर्क ताम नमूद व हर चंद हरिसान व निगाह मानान दर तनावल तकालिफ करदन व बात शुदन अम्मा ना मसमू करदा चंद फाका कशीद आखरश इन सोखन ब अर्ज वला रसीदा चू दर हब्बात जिंदगी रसीदा बूद हजबुल हुक्म दर सियासत गाह बुरदा अजू अजूश रा अज हम जुदा शाफ्ता व कलाए ऊ रा अज खुजस्ता बुनियाद ता दारुल रूह बरानपुर गर्दानिदा व दर दारुल खिलाफत शाहजहानाबाद बुरदा व दरवाजा आवेजिदन करदन। ये उसका पर्शियन है। उसका इंग्लिश ऐसा है: द एम्परर देयरफॉर ऑर्डर्ड that by thrusting a needles they should give to his eyes the coryllium of blindness, मतलब सुइयां या सलाखे घुसा के संभाजी महाराज के आंख फोड़ दी जाए। इट वॉज डन एज ऑर्डर्ड, मतलब जैसा हुक्म हुआ उस वैसे आंख फोड़ दी गई। बट दैट हॉटी मैन, जो संभाजी महाराज बहुत प्राउड थे, इन ग्रेट प्राइड गेव अप ईटिंग फ्रॉम दैट डे, उस दिन से उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। एंड इन स्पाइट ऑफ प्रेसिंग ऑफ हिज गार्ड्स टू ईट, मतलब उनके पहरेदार जो थे औरंगजेब के, वो उनको गुजारिश कर रहे थे आप खा लो, तो उन्होंने नहीं खाया। ही फास्टेड फॉर सम डेज। एट लास्ट द मैटर वॉज रिपोर्टेड टू हिज मैजेस्टी, मतलब औरंगजेब को यह बताया गया बाय हिज ऑर्डर। संभा, वो मतलब ऐसे रिस्पेक्टफुली कभी नहीं बोलते अपने किताबों में, संभा शिवा ऐसे बोलते हैं संभाजी महाराज या शिवाजी महाराज को। बाय हिज ऑर्डर संभा, दैट इज संभाजी महाराज, was taken to the place of execution. His limbs were separated one by one and his head was taken around in show from Aurangabad to Burhanpur and hung up on the gate at the capital Delhi. उफ, ये हश्र हुआ संभाजी महाराज का। ये तो बहुत 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 ब्रूटल है यार। ये हवाला अगर कोई मोमिन हजरात को चेक करना है तो किधर चेक करे, एक बार फिर से बोल दीजिए आप। फुतुहात आलमगीरी, ईश्वरदास नागर, पेज नंबर 156 बी पर्शियन का है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है, आप सर्च कीजिए, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। लो भाई, किसी को चेक करना है तो चेक कर लेना। ये थे आप लोगों के प्यारे से मुगल लोग जिनकी तारीफें तुम करते हो। फिर आजकल ऐसे औरंगजेब को और इस्लाम को व्हाइट वॉश करने के लिए एक नैरेटिव चलाया जाता है कि संभाजी महाराज की जो हत्या की ब्रूटल तरीके से, वो मनुस्मृति को सामने रखे हुए की, या मनुस्मृति में जो कहा गया है उसको सामने रखे हुए की। तो इसका जो सच है वो मैं आपको अभी बताता हूँ मासिर आलमगीरी से, क्यों मारा था औरंगजेब ने संभाजी महाराज को। इसका पर्शियन ऐसा है, ये मासिर आलमगीरी से है, जो औरंगजेब का ऑफिशियल दरबारी हिस्ट्री है। वचू इन इफनाए आन मुशरिक ई बदकीश ई जहन्नम नसीब दर बराबर ई वबाल व नकाले की अज कत्ल व इसर ई मुसलमानान व नहब व गारत ई बिलाद इस्लाम बर इबकाए उ रुझान दाश्त ब फतवाए अज बाब ई शर व मिल्लत व सवाबदीर ई असहाब ई दीन व दौलत सफ ई दम ई आन हरबिय कत अल तरीक लाजिम आमद बाद ई वसूल ई मौकीब ई जफरंजोल 20 व यकम ई जमादिलावल सनासी व 2 बद कोरेगांव मुसम्मा ब फताहाबाद 20 व नहम शहर ई मजकूर ब वसातत ई तेग ई काफिर कोश बा कब कलस किता हमा जा हमराहश बूद ब दर की असफल फरोरफ्त। ये उसका पर्शियन है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा है: इन कंसिडरेशन ऑफ द हार्शनेस एंड इंसल्ट दैट ही, मतलब संभाजी महाराज, हैड प्रैक्टिस्ड बाय स्लेइंग एंड इम्प्रिजनिंग मुस्लिम्स एंड प्लंडरिंग द सिटीज ऑफ इस्लाम, मतलब उन्होंने मुस्लिमों को मारा था जो उनके खिलाफ आए थे हमला करने के लिए,
और बरहानपुर जैसे इस्लाम के शहरों के ऊपर हमला किया था, उनको लूटा था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस विकेड इन्फिडल प्रीपोंडरेटेड ओवर द रीजंस फॉर कीपिंग हिम अलाइव। मतलब एक काजियों की समिति बिठाई गई या कमिटी बिठाई गई और उन्होंने उसमें चर्चा की कि इस काफिर का क्या करना चाहिए। एंड द डिसीजन ऑफ द मास्टर्स ऑफ द होली लॉ, मतलब इस्लामी शरह का होली लॉ, and faith and the council of the dignitaries of the learned men of the Islamic law and state were in favor of dispatching this hellish robber. Therefore, after the arrival of emperor at Koregaon, मतलब जब औरंगजेब कोरेगांव आया on 21st Jamadil al-Awwal, that is 3rd March 1689, he, that is Sambhaji Maharaj, was executed along with Kavi Kalash, उनका जो साथी था, with the infidels laying sword on 29th Jamadil ul Awwal, that is 11th March 1689. अब मासिर आलमगिरी में एक शब्द आया है संभाजी महाराज के लिए, वो है कत अल तरीक। ये मैंने रेड अक्षरों से मार्क किया हुआ है। तो आप अगर हिदाया देखेंगे, हिदाया जो शरह का एक किताब है, उसमें कत अल तरीक के लिए क्या सजा मिलती है उसका जिक्र है। हिदाया बाय चार्ल्स हैमिल्टन, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 279। वही शब्द मासिर आलमगिरी की किताब है हिदाया। हिदाया, करेक्ट। तो उसमें कुरान आयत 533, सूरा 5 आयत 33 का हवाला देते हुए कहा है कि द पनिशमेंट ऑफ दोज हु वेज वार अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड स्ट्राइव विथ माइट एंड मेन फॉर मिस्चिफ थ्रू द लैंड इज एग्जीक्यूशन और क्रूसिफिकेशन और द कटिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट फ्रॉम द अपोजिट साइड्स or exile from the land, that is their disgrace in this world and a heavy punishment is there in the hereafter। मतलब हाथ पैर काटने की सजा दी गई है कुरान में, उसी तरीके से संभाजी महाराज को सजा दी गई है। अच्छा, ये इंडियन लवर कह रही है कि भाई ये व्हाट्सएप में बनाई गई हिस्ट्री है। कहाँ है यार उसका कमेंट? इंडियन लवर जी का कमेंट किधर है? अच्छा, मतलब मासिर आलमगिरी व्हाट्सएप में बनाया है जो औरंगजेब का दरबारी इतिहास है। हाँ, कमेंट कहाँ गया? 17वीं सदी में व्हाट्सएप था। हाँ, अच्छा, ये 5 की 33 भी सामने लेके आ गया, ये रही। हाँ सर, इंडियन लवर, ये तुम्हारी किताब, तुम्हारे मुसल्टो ने जो किताब लिखी हुई है ना, ये उसके सारे हवाले है। यहाँ पे किल करने के बजाय जरा जाके ये हवाले चेक कर लो, तुम्हारे अपनों ने लिखे हैं। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, अगर फारसी पढ़ना नहीं आता है तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। जी, आगे बढ़िए, आप आगे चलते हैं। अब आते हैं सिख हिस्ट्री के ऊपर। मतलब अभी तक हमने देखा कि औरंगजेब क्या था, कैसा था, उसके रिलीजियस पॉलिसीज कैसे थे, और सिखों के गुरुओं की जो हत्या हुई उसकी बैकग्राउंड क्या थी, वो सब हमने देखी। अभी हमारा आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। जो जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, जो गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चे थे, उनका जो कत्ल हुआ वो कैसे हुआ। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर का भी कत्ल किया गया। तो पहले वो देखते हैं। तो उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि औरंगजेब ने हिंदुओं को और सभी नॉन मुस्लिम्स को ये किया था, परसिक्यूट किया था। तो उसका एक जनरल ऑर्डर है टू डिमोलिश हिंदू स्कूल्स, टेम्पल्स एंड प्रोहिबिट हिंदू फ्रॉम प्रोफेसिंग द फेथ पब्लिकली। ये आता है 9 अप्रैल 1669 को। इसका जिक्र है मासिर आलमगिरी फारसी पेज नंबर 81 में। अभी मैं फारसी नहीं पढ़ता, डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ता हूं। द लॉर्ड चेरिशर ऑफ द फेथ लर्न्ड that in the province of Tatta and Multan, मतलब तट्टा और मुल्तान में, and especially at Banaras, और बनारस में, the Brahman misbelievers used to teach their false books, मतलब ब्राह्मण पढ़ाते हैं लोगों को in their established schools, and that admirers and students both Hindu and Muslim, और मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों पढ़ने के लिए आते हैं उनके पास, ब्राह्मणों के पास, used to come from great distances, दूर दूर से आते थे to this misguided men in order to acquire this vile learning। मतलब इस्लाम के बाहर जो लर्निंग है वो सब मिसगाइडेड होता है, वो सब वाइल होता है। इसलिए
His Majesty, eager to establish Islam, issued orders to the governors of all the provinces to demolish the schools and temples of the infidels. मतलब जो भी स्कूल और टेम्पल से काफिरों के उनको सब गिरा दिया जाए, ऐसा औरंगजेब ने ऑर्डर जारी किया. एंड विद द utmost urgency put down the teaching and the public practice of the religion of these misbelievers. मतलब तुरंत फौरी तौर पे हिंदुओं को पब्लिकली अपना धर्म, अपना मजहब का पालन करने से रोका जाए. यह औरंगजेब का ऑर्डर है. हाँ भाई, राम पुनियानी जी कहा, एक पैर आपकी वैसे भी कब्र में है, कितना झूठ फैलाओगे, कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को. ये हवाले नहीं पढ़े थे आपने सारे? आ जाओ यार, आ जाओ, लाइव में आ जाओ, कर लेते बात आपसे भी. तो आगे ऐसा हुआ कि जो कश्मीरी पंडित थे, ये सब कन्वर्जन का और प्रोसिक्यूशन का ये सब मामला कश्मीर में भी चल रहा था. मतलब वहां के जो औरंगजेब के गवर्नर थे, वो वहां पे कश्मीरी पंडितों को धड़ल्ले से मुसलमान कर रहे थे. तो कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने कहा कि शेर अफगान खान नाम का जो औरंगजेब का वाइसरॉय है कश्मीर में, जो गवर्नर है, वो धड़ल्ले से कश्मीरी पंडितों को कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हम आपके पास आए, आपकी हेल्प लेने के लिए, आपके शरण में आए हैं. तो उस टाइम पे तेग बहादुर अपने जो छोटा लड़का था उनका, गोविंद सिंह तभी छोटे थे, उनसे खेल रहे थे. तो कश्मीरी पंडितों की बात सुनते हुए वो एकदम विचार में पड़ गए कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए. तो गोविंद सिंह जो छोटे थे, उन्होंने पूछा कि आप इतने विचार में क्यों है, आप ऐसा क्यों, इतना गहरा विचार क्यों कर रहे हैं. तो तेग बहादुर ने कहा कि माय सन, मेरे बेटे, यू नो नथिंग येट, आपको अभी, आप बहुत छोटे हो, आपको ये पता नहीं है, यू आर स्टिल अ चाइल्ड. दिस मैटर ऑन विच द कश्मीरीज हैव कम इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस. ये बहुत ही संगीन मसला है. द वर्ल्ड इज ग्रीव्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ द टर्क्स. मतलब मुसलमानों के कारण पूरा जो वर्ल्ड है वो अभी त्रासदी में है. नो ब्रेव मैन इज नाउ टू बी फाउंड. एक भी ऐसा सुरमा नहीं है जो इनका मुकाबला कर सके. ही हु इज विलिंग टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ शैल फ्री द अर्थ फ्रॉम द बर्डन ऑफ द मोहम्मदन्स. एक ऐसा जो सुरमा होगा, जो अपना बलिदान देगा, उसी से ये सब जो चल रहा है वो बंद होगा. ऐसा गुरु तेग बहादुर ने छोटे गोविंद सिंह को कहा. तब गोविंद सिंह जी ने कहा, बहुत छोटे थे वो, तो वो कहा कि आपसे बड़ा सुरमा इस कार्य के लिए कौन हो सकता है. तो गुरु तेग बहादुर ने ऐसा जान लिया कि ये शायद डिवाइन, मतलब भगवान ही बोल रहा है गुरु गोविंद सिंह के मुख से. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कार्य मैं ही अपने कंधे पे लेता हूं. और उन्होंने जो कश्मीरी पंडित आए हुए थे उनको कहा कि तुम औरंगजेब के पास जाओ और उसको बोलो कि पहले गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना के दिखाए, और अगर तुम उसमें सक्सीड हो गए, अगर तुमने उनको मुसलमान बना दिया, तो फिर हम खुद से इस्लाम को कबूल करेंगे. ऐसे गुरु तेग बहादुर ने सलाह दी कश्मीरी पंडितों को. हाँ हाँ. ओके. तो वो औरंगजेब का और भी एक कारण था, जो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर पे मतलब उसका गुस्सा था. ये जो सिख लोग हैं वो गुरु तेग बहादुर को सच्चे पातशाह बोलते थे. तो औरंगजेब को ऐसा लगता था कि मैं पातशाह हूं और सच्चे पातशाह बोल रहे हैं गुरु तेग बहादुर को. तो उसके कारण भी मतलब औरंगजेब का गुस्सा था गुरु तेग बहादुर पे. तो जब ये कश्मीरी पंडित गए औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब ने उनको बोला, उस कमिटी को, कश्मीरी पंडित के, कि तुम्हारे गुरु को कहो मुझसे आके मिले. वो अगर मुसलमान नहीं हुए तो एटलीस्ट कुछ मिरेकल तो वो दिखा देंगे हमको, तो बुलाओ उनको. ऐसे औरंगजेब ने न्योता दिया गुरु तेग बहादुर को. तो इवेंचुअली गुरु तेग बहादुर दिल्ली गए और औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया. वहां पे गुरु तेग बहादुर साहब जो थे, हाँ, ये कहाँ, पंजाब में सिचुएटेड थे या किधर थे? हाँ, वो ऊपर जो शिवालिक हिल है ना कश्मीर के पास, या पंजाब में, पास ही है. ओके. हाँ, पास ही है. वहां ही थे. आनंदपुर करके गांव था, वहां पे थे. तो वो दिल्ली आ गए
और उनकी बहुत सारी डिबेट्स भी हुई औरंगजेब के साथ, और औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, तो इन लोगों ने मना कर दिया उनको। ये सब जो मैंने पहले नाम बताया था, जिन्होंने सिख हिस्ट्री का, सिख सोर्सेस का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, द सिख रिलीजन, इसके वॉल्यूम 4 में पेज 368 ऑनवर्ड्स ये सब आता है। ये सब सिख रिसोर्सेस से लिया गया है। तो आगे क्या हुआ कि औरंगजेब ने उनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो 10 नवंबर 1675 को उनके साथ जो उनके डिसाइपल्स यानी कि उनके शिष्य आए थे, भाई मतीदास, फिर भाई सतीदास, भाई दयालदास, उनको एक चांदनी चौक में एक ग्राउंड में लाया गया और काजी एक बुलाया गया, और काजी को बुलाया गया कि तुम उनको इस्लाम कबूल करवाओ। तो पहले मतीदास को बुलाया गया कि इस्लाम कबूल करो। तो मतीदास ने क्या कहा काजी को कि सिखिज्म सच्चा धर्म है और इस्लाम झूठा मजहब है। अगर इस्लाम सच्चा मजहब होता तो सबको खतना करके ही भेजते खुदा ऊपर से। ऐसा मतीदास ने आंसर दिया काजी को। उसके बाद तुरंत मतीदास को 2 पोल के बीच बांधा गया और सर से लेके पांव तक उनके ऊपर आरी चलाई गई और उनको 2 टुकड़ों में काटा गया। ये जो यहां पे आप पिक्चर देख रहे हैं ना, जी जी, ऐसे 2 टुकड़ों में उनको काटा गया। तो जब ये काटा जा रहा था तब मतीदास अरदास करके एक प्रेयर होती है सिखों की, तो वो उसको कंटिन्यूअस जप कर रहे थे और पूरे काटे जाने के बाद भी उनका जप चल ही रहा था। तो आपको ये वाकया सुन के उम्म किरफा का वाकया याद आ गया होगा जो रसूलुल्लाह का था। हाँ, वो 2 ऊंट पे जो है चिरवा दिया था बांध के। जी जी, उसी तरह इनको आरी से काटा गया मतीदास को। फिर ये सब देख के दयालदास ने औरंगजेब को गालियां दी, तो उसको एक बंडल की तरह बांध के उबलते हुए तेल में डाला गया। ओफ। और फिर सतीदास था, उसको एक एक उसके लिम्ब काट के एक एक हाथ पैर तोड़ के उसको मारा गया। यह हुआ 10 नवंबर 1675 चांदनी चौक दिल्ली में। यानी ये लोग जानवर से भी बदतर थे इनकी सोच। जी, और इसका कारण है कि इस्लाम कबूल नहीं किया। हाँ, वो क्योंकि उन्होंने चैलेंज दे दिया था ना कि भाई हमको करो तो बाकी के भी हो जाएंगे। अब वो ईगो पे आ गई। बिल्कुल। हाँ, उनको दिखाना था कि हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बर्बरता का नंगा नाच दिखाया। इसका जिक्र आया है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स वॉल्यूम 1 हरिराम गुप्ता पेज नंबर 214। कोई भी जाके देख सकता है। यह सब सिख रिसोर्सेस से लिया गया है। अच्छा, ये चांदनी चौक में हुआ था, इसीलिए चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है उसका नाम शीशगंज है ना? शीशगंज है, बराबर है। उसके नेक्स्ट डे यानी कि 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर की गर्दन तोड़ी गई चांदनी चौक में, इसलिए उस गुरुद्वारा का नाम है शीशगंज। सिर को काटे गया था वहां पर, इसके वजह से शीश वहां पर अलग किया गया था, शीशगंज। जी। अच्छा सत्यन भाई, 1 मिनट रोकूंगा आपको। एक ये जो म्यूजियम बना हुआ है वो सिख एट्रोसिटी के ऊपर में, वो जरा दिखा देता हूँ पब्लिक को। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये उदयपुर में है ना? ये नहीं, माहौली में या कहीं पर है, मेरे ध्यान में नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ये गुरुद्वारे में पूरा का पूरा ये सीन अभी जो बताया सत्यन भाई ने, उसको पिक्चर विजुअलाइजेशन किया हुआ है। अच्छा, सत्यन भाई, आपका कोई कमेंट हो तो आप देते रहिए बीच में। हाँ, इसमें मुगल हिस्ट्री में इसका ज्यादा जिक्र नहीं आता है। जो ये सब ब्रूटल एट्रोसिटीज की गई, सिर्फ एक जिक्र आता है
आप जब हवाला बताएंगे अमित भाई, उसके बाद हम वो हवाला देखेंगे मासिर आलमगीरी से। लेकिन मुगल कॉन्टेम्पररी मुगल सोर्सेस में इसका ज्यादा जिक्र नहीं आता है। सिख सोर्सेस में बहुत सारा जिक्र है इसका। जी, यानी डिपिक्शन किया हुआ है कि किस तरीके से उस टाइम पे ये लोगों बेसिकली टॉर्चर और जान लेने की इस तरह से कवायतें होती थी, अलग अलग तरीके से जान लेना। यानी ये जैसे भाई बत्तीदास है जिनको आरओ से काट दिया जा रहा था, इसी तरह से एक ये चक्की थी जिसके अंदर लोगों को डालकर जिंदा आदमी को पिसवा देते थे। ये आरए से काटने वाला सीन आपके सामने आ रहा है जो। जी। और ये अच्छा इसमें बताया नहीं है, हाँ ये बताया है, ये जो बच्चों को काट दिया था ना, तो ये मैं उनके घर की जो महिलाएं थे उन्होंने इस्लाम अपनाने से मना किया, तो उनके वो जो बच्चे थे उनके बॉडी पार्ट्स के मालाएं बनाकर इन महिलाओं को पहनाई गई थी। ये इतनी ब्रूटल हिस्ट्री है ना साहिल भाई, आप अगर सुनेंगे तो आप यानी लिटरली आदमी रो देगा, लिटरली रो देगा ये बच्चों के यानी पार्ट्स काटते हुए। और ये नवजात बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ इस्लाम कबूल करो अदरवाइज आपके साथ में हश्र होगा। नहीं, इसमें आप देखिए कि ये जो इससे पहले वाला जो हवाला था, चलने दो अमित चलने दो, इससे पहले वाला जो हवाला था वो तो औरंगजेब वाली किताबों से ही बताया गया था जिसमें उसके हाथ पैर काटे थे। तो ऐसा करना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी, यानी कोई इसको फेक नहीं समझ सकता, क्योंकि इनकी किताबों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने इस तरीके का अमल किया हुआ है। जी बिल्कुल। अभी जो इससे पहले जो इन्होंने सत्यन भाई ने जो हवाला दिया था वो तो उनकी किताब से ही दिया था, सिख हवाला थोड़ी ना दिया था उन्होंने। जी आगे बढ़ते हैं ना अमित। हाँ हो गया ऑलमोस्ट, वो रिपीट ही होगा उसके बाद में। हाँ जी सत्यन भाई। जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? दिख रही है। हाँ, आगे आगे। ओके। तो मासिर आलमगीरी में एक इसका एक आफ्टर मैच जो हुआ, मतलब तेग बहादुर को मारने के बाद लोगों का जो गुस्सा था उसका जिक्र आया है। मासिर आलमगीरी फारसी पेज नंबर 154, इंग्लिश ट्रांसलेशन जदुनाथ सरकार पेज नंबर 94। On Friday, 27th October 1676, 29th Ramzan, while the emperor was returning from Jama Mosque and had alighted from the boat in order to mount the movable chair Takki Rawa, मतलब 27 अक्टूबर 1676 को औरंगजेब जामा मस्जिद से निकल रहा था, और तख्ती रवा मतलब एक चेयर होता है, जब बादशाह बाहर जाता है तो उसको उठा के पालकी जैसा एक तख्त होता है, उसमें बैठ के जाता है। तो वो बोट से उतरकर वो तख्ती रावा पे चढ़ रहा था। एन इल फेटेड डिसाइपल ऑफ तेज सिंह, मतलब तेग बहादुर, थ्रू 2 bricks, मतलब उन्होंने 2 ईंटें फेंकी औरंगजेब के तरफ। वन ऑफ विच रीच द चेयर, मतलब एक ईंट जाके वो तख्त को लगी। ही वॉज सीज्ड बाय द रेटिन्यू एंड ऑर्डर टू बी मेड ओवर टू द कोतवाल, मतलब वो तेग बहादुर का जो शिष्य था उसको कब्जे में लिया गया और कोतवाल को सुपुर्द किया गया। मतलब लोगों का गुस्सा था। इसका जो जिक्र है वो मासिर आलमगीर में आता है। मतलब ये जो सब भयानक तरीके से इनको निर्मम तरीके से मारा था, उसमें उसके कारण जो लोगों का गुस्सा फूटा, उसका रिएक्शन ये मासिर आलमगीर में दिया है। हाँ, तो कुछ किया है तभी तो वो इतने गुस्से में थे ना वो लोग। जी जी बिल्कुल। और अभी गोविंद सिंह जी की खुद की किताब है जिसको कहते हैं विचित्र नाटक। उसमें गोविंद सिंह जी ने अपने जो पिता थे तेग बहादुर, उनका जो बलिदान था उसको लिखा हुआ है कैसे हुआ। तो वो बोलते हैं, Thus did the master protect the frontal mark and the sacrificial thread of the Hindus, मतलब जनेऊ को और तिलक को बचाया तेग बहादुर ने हिंदुओं के। Thus did he bring about a great event in this dark age. He did so much for God's people, giving up his life without uttering a groan. He suffered martyrdom for the sake of religion, laying down his head without surrendering his principles. God's people feel shame in performing miracles which are mere tricks of mountebanks and cheats. मतलब जो खुदा के बंदे होते हैं वो कभी मिरेकल नहीं करते, वो उनके लिए बहुत ही छोटी चीज है।
breaking his potsherd on the head of the Delhi king, he departed to the city of God. Nobody ever did such a thing as he. At his departure, a wail went forth from the denizens of the earth, and hail, all hail was heard from the heaven. मतलब हेवन से जियो जियो करके नारे आए, और उन्होंने मतलब तेग बहादुर ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। ये उनका बेटा लिखता है अपने किताब में, गोविंद सिंह जी। तो ये तो झूठ नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। अब गोविंद जब तेग बहादुर का इस तरीके से निर्मम हत्या हुई, उसके बाद एक रंगरेता सिख नाम का एक आदमी था, उसने गोविंद सिंह जी का जो कटा हुआ सर था वो उठा के आनंदपुर लेके गया, वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास। बहुत छोटे थे गोविंद सिंह तभी भी, और उनको प्रेजेंट कर दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत अफसोस हुआ कि उस टाइम पे सिखों ने मतलब आगे आके उनके पास उतना करेज नहीं था कि हम सिख है। जब औरंगजेब ने क्वेश्चन किया कि ये आपके गुरु थे, आप इनके डिसाइपल्स थे क्या, तभी बहुत लोगों ने मतलब अपना धर्म छुपाया। इसका गोविंद सिंह जी को बहुत अफसोस हुआ, इसलिए उन्होंने ऐसा तय किया कि मैं अभी से सिखों को ऐसे मार्क्स दूंगा जिससे वो अपना धर्म कभी भी छुपा नहीं सकेंगे। जो वो अपने 5 मार्क है ना, कच्चा, कड़ा, कृपाण, वो जो सब मार्क है वो गोविंद सिंह जी ने सिखों को दिए, ताकि आगे चल के वो अपना धर्म छुपा ना सके, मतलब वीरता से पेश आए कोई भी होने दो। मतलब इसके पहले ये पगड़ी वाला सिस्टम नहीं था क्या? पगड़ी बोलते हैं, मतलब सब ऐसा कंपलसरी नहीं था। तो गुरु गोविंद सिंह ने वो सिस्टम लाके रख दिया, 5 जो क नाम के जो ये है वो। और उन्होंने सिखों को आर्म्स का ट्रेनिंग दिया, लड़ने का ट्रेनिंग दिया, और खालसा का स्थापना किया। ओके। अब इनके जो साहबजादे उनको मरवाया गया वो कैसे हुआ? तो गोविंद सिंह जी ने सिखों की एक आर्मी तैयार की और मुगलों के खिलाफ लड़ने लगे। तभी औरंगजेब डेक्कन में था। मराठों के साथ उसका ये चल रहा था, युद्ध चल रहा था। ये बात है 1700 के बाद की। तो जोरावर सिंह जो था और फतेह सिंह जो था, वो जोरावर सिंह का जन्म हुआ 1696 में और फतेह सिंह का जन्म हुआ 1699 में। ये दोनों बेटे थे। उनके और भी बेटे थे गोविंद सिंह के, अजीत सिंह और जुझार सिंह। लेकिन ये छोटे में जो बेटे थे जिनका बलिदान हुआ वो थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। आपने सन शायद गलत बोल दिया, 1696 और 99 बोला है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। 1696 एंड 1699। अच्छा ठीक, सॉरी। हाँ। तो गुरु गोविंद सिंह का कुछ हिल चीफ्स से ये चल रहा था, वॉर चल रहा था। और जो वो पहाड़ों वाले जो राजा थे, उन लोगों ने औरंगजेब को अपील किया कि हमारे खिलाफ गोविंद सिंह लड़ रहे हैं, तो उनको परास्त करने के लिए आप हमको कुछ मदद भेजो। तो औरंगजेब तभी डेक्कन में था, मराठों के साथ उसका जंग चल रहा था। तो उसने वाइसरॉय जो थे सरहिंद के और लाहौर के, उनको बोला कि तुम गोविंद सिंह पे अटैक कर दो। तो उन्होंने आनंदपुर पे 1701 में अटैक कर दिया। तो तकरीबन 2-3 साल ये लड़ाई चली, और इवेंचुअली 1704 में गोविंद सिंह ने यह तय किया कि अब उन्हें आनंदपुर से निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फोर्स ज्यादा था और वो मतलब बिसीज होते जा रहे थे। इसलिए वो 1704 में आनंदपुर छोड़ के बाहर आ गए। तो जैसे ही वो बाहर आ गए, उनका सामना बहुत बड़ी फोर्स से हुआ। तो उन्होंने अपने 2 जो छोटे बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको अपनी माँ के मतलब उनके ग्रैंड मदर के पास, उनका नाम था गुजरी देवी, उनके पास दे के उनका एक पुराना नौकर था, उनके शरण में रख दिया। लेकिन वो जो उनका पुराना नौकर था, उसने उनके साथ गद्दारी की, और वजीर खान नाम का जो गवर्नर था सरहिंद का, उसके पास इन तीनों को उसने
लाके रख दिया। अपने ने ही धोखा दे दिया। अपनों ने ही धोखा दे दिया। फिर ये जो वजीर खान था वो 24 दिसंबर 1704 को ये दो बच्चों को वजीर खान के दरबार में पेश किया गया। तो ये लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ द सिख गुरुज, जो गुप्ता जी का किताब है, उसमें पेज नंबर 298 299। तो वो बुक में क्या लिखा है वो मैं पढ़ता हूं। ऑन डिसम्बर 24 1704 the children were produced before him, that is Wazir Khan, in a public darbar in the presence of hundreds of fully armed and ferocious looking soldiers to overawe the boys। मतलब उनको डराने के लिए बहुत सारे खूंखार सोल्जर्स के से भरे हुए दरबार में उन दोनों को पेश किया गया। They were told that the Guru, their elder brothers and all the Sikhs had been killed। मतलब उनको झूठा ही बताया कि गुरु को भी मार दिया हमने और तुम्हारे दोनों भाई, उसके दोनों भाई उनके मरे हुए थे, लेकिन उन्होंने जोड़ दिया कि तुम्हारे पिताजी को भी मार दिया है। had been killed। They were offered security of life and comfortable living by embracing Islam। मतलब उनको बताया गया तो कि अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो हम तुमको छोड़ देंगे और तुमको आराम की जिंदगी मिलेगी। तो वो जो छोटे बच्चे थे तो वो बोले द चिल्ड्रन स्पर्न्ड एट द सजेशन विद अटमोस्ट कंटेम्प्ट एंड एंगर। मतलब वो बहुत गुस्सा हुए और बोले हैड आवर ग्रैंडफादर गुरु तेग बहादुर एक्सेप्टेड इस्लाम। मतलब हमारे दादाजी ने इस्लाम कबूल किया था क्या जब तुमने उनको बोला था इस्लाम कबूल करने के लिए, तो हम भी नहीं करेंगे। द नवाब टोडी कोर्टियर सुचानंद खत्री रिमार्क दैट द यंग वंस ऑफ ए स्नेक्स वेर इक्वली पॉइजनस। मतलब उसका जो दीवान था वजीर खान का, वो बोला कि सपोले सांप के बच्चे सांप की तरह ही होंगे, ऐसे उसने उन बच्चों के लिए कहा। ऑन 25 दिसंबर द चिल्ड्रन वेर अगेन समन। मतलब उनको वापस से बुलाया गया इन द कोर्ट, बट ऑल प्रेशर टैक्टिक्स फेल्ड इन सिक्योरिंग द बॉयज सबमिशन। मतलब उनको इस्लाम कबूल करवाने के सब टैक्टिक्स फेल हो गए। फिर ऑन 27 दिसंबर 1704 यानी कि कल के दिन, टू टेरराइज देम फर्दर दे वेर ब्रिक्ड अप शोल्डर हाई। मतलब उनको कंधे तक ईटों के इसमें एनक्लोजर में रखा गया। इन द फोर्थ वॉल द चिल्ड्रन स्टूड फर्म इन देयर रिजोल्यूशन अगेंस्ट अपोस्टेसी। मतलब इस्लाम यानी ये छोटे बच्चों को जबरदस्ती कर रहे हैं वो लोग के इस्लाम कबूल कर लो। 9 साल और 7 साल 8 और 5 साल के 8 और 5 साल छोटे बच्चों को, और उनपे इतना जुल्म करे कि नहीं कर रहे तो फिर अब वो तुमको दीवार में ये किया जा रहा है, चुनवाया जा रहा है। बिल्कुल। इन एंगर दे पुश डाउन द टेम्पररी स्ट्रक्चर बिल्ट इन मड एंड ब्रिक्स। मतलब उन्होंने गुस्से में आके जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बना हुआ था ब्रिक्स और इसका, तो उसको लात मार दी। तुरंत उसके बाद thereupon they were beheaded। उनका सर कलम कर दिया गया on December 27 1704 and their bodies were thrown away। और उनके जो शरीर थे वो फेंक दिए गए। और इसमें और आता है अ यंग एंड प्रिटी गर्ल नेम्ड अनूप कौर बिलीव्ड टू बी माता जीतोज। मतलब ये लड़कों की जो माता थी, माता जीतो गुरु गोविंद सिंह की पत्नी, उनकी यंगर सिस्टर थी अनूप कौर करके। उसको शेर मोहम्मद खान जो नवाब था मालेरी कोटिया का, उसने हथिया लिया अपने हरम में दाखिल करने के लिए, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। ये रेफरेंस है, बांदी नहीं बनी। इसका रेफरेंस है उम्दतुल तवारिक वॉल्यूम नंबर 1 पेज 59, द सिख रिलीजन मैकॉफली वॉल्यूम 5 पेज नंबर 198 और गुरु बिलास 393। ये सब सिख और मोहम्मदन रेफरेंसेस है। अच्छा, ये उम्दतुल तवारिक जो है, हाँ, ये तो मोमिन का ही है ना? मोमिन का ही है। हाँ, तो अगर किसी को सिख रेफरेंसेस पे भरोसा नहीं भी है तो भाई तुम्हारे मोमिन रेफरेंस पे भी मौजूद है ये चीज। उम्दतुल तवारिक वॉल्यूम 1 पेज नंबर 59।
अब ये दो जो लड़के थे, इनके मर्डर का बदला लिया गया। गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था, उसका नाम था बंदा बहादुर। उसका ओरिजिनल नाम था माधवदास बैरागी। और वो नांदेड़, जो महाराष्ट्र में है, वहां का रहने वाला था। जब गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ आए तो उन्होंने उसको डिसाइपल बना दिया और उसको नाम दिया बंदा बहादुर। तो 1710 में उसने वजीर खान पे हमला किया और अपनी तलवार से उसका सर कलम करके ये जो दो लड़कों का निर्मम हत्या की थी वजीर खान ने, उसका बदला ले लिया। इसका जिक्र आता है द सिख रिलीजन मैक्स आर्थर मैकॉलिक, वॉल्यूम नंबर 5, पेज नंबर 248। सत्यन भाई, हाँ, जफरनामा है आपके पास? जफरनामा अभी नहीं है, वो जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा हुआ था वो ना। हाँ, हाँ, एक्चुअल में जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी को ये जब पता चला कि उनके बच्चों की इस तरह से निर्मम हत्या की गई, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा। उस पत्र में ये लिखा उन्होंने कि इन बच्चों की हत्या के साथ में मुगलों का पतन शुरू हुआ है, और मुगलों का यहाँ से पतन शुरू हुआ और बहुत जल्द ही मुगल अपने साम्राज्य के यानी पतन पर लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे और खत्म हो जाएंगे। और ये जफरनामा हर सिख ने पढ़ना चाहिए, हर सनातनी ने पढ़ना चाहिए। बहुत इससे लिखा जफरनामा हुआ है। में किधर, कौन से पेज पे बता सकते हैं ताकि लोग जो है वो चेक कर ले? नहीं, जफरनामा एक लेटर है, अच्छा यानी बहुत अच्छा, बड़ी किताब नहीं है, एक लेटर है। गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब को लिखते हैं और उसके अंदर उन्होंने यानी उनकी भाषा में लिखा है, फारसी में ये लेटर है, जिसको बाद में ट्रांसलेट भी किया गया है। मुझे एक 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट नहीं 5 मिनट दो, मैं निकाल कर सामने पेश करता हूँ, तब तक आप बात करो। जी ठीक है। जी। और इसका और एक हवाला है काफी खान, जो मैंने बोला था औरंगजेब का नौकर था। उसका किताब है मुंतखब उल लुबाब। उसमें भी उसने जो इसको वजीर खान को मारा गया, लेकिन वो उसमें लिखता है कि उसको एक गोली लगी इसमें वजीर खान को, और वो मर गया। इसका हवाला है मुंतखब उल लुबाब, पर्शियन, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 658। तो ये सब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। इसका ट्रांसलेशन किया है एलियट डॉसन ने। जिसको भी देखना है वो जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड पे। ब्रूटैलिटी की हद क्या होती है, हाइट क्या होती है, वो मैं आपको दिखाता हूं। बाद में ये जो बंदा बहादुर था, इसको भी पकड़ा गया। तब औरंगजेब नहीं था, औरंगजेब के मौत को 9 साल बीत चुके थे। और फरूक सियार जो मुगल एम्परर था, वो गद्दी पे था, मुगल गद्दी पे। बंदा बहादुर को पकड़ के दिल्ली में लाया गया। ऑन संडे 29 जमादिल उल आखिर, दैट इज 19 जून 1716 को उसको एग्जीक्यूट किया गया। उसका जिक्र आता है लाइफ ऑफ बंदा सिंह बहादुर बेस्ड ऑन कॉन्टेम्पररी एंड ओरिजिनल रिकॉर्ड्स बाय डॉक्टर गंडा सिंह, पेज नंबर 232। तो उसमें मैं पढ़ के दिखाता हूं, आप मुझे बोलो इससे ज्यादा दरिंदगी और हैवानियत हो सकती है क्या? आफ्टर बंदा सिंह हैड डिसमाउंटेड एंड सीटेड ऑन द ग्राउंड, ही वॉज ऑफर्ड द यूजुअल चॉइस बिटवीन इस्लाम एंड डेथ। मतलब इस बंदा सिंह को नीचे बिठाया गया और उसको यूजुअल चॉइस जो मोमिन देते हैं, इस्लाम या मौत, वो उसको दिया गया। बट द चोजन डिसाइपल ऑफ गुरु गोविंद सिंह, एज द तारीख मुजफ्फरी कॉल्स हिम, chose to lay down his life like a devoted follower than to abjure his faith for the sake of enjoying a few more years of life। मतलब इस्लाम कबूल करके थोड़ा और जीने के बजाय उसने मौत कबूल कर दी। His young son अजय सिंह, about 4 years, उसका बच्चा था 4 साल का, was then placed in his arms, मतलब उसके हाथों में उसको दिया गया। and he was told to take the boy's life, मतलब उसको बोला गया तुम खुद मारो अपने बच्चे को। बट कैन अ फादर किल हिज ओन चाइल्ड? क्या कोई बाप अपने बच्चे को मार सकता है? तो उसने रिफ्यूज कर दिया। द एग्जीक्यूशनर देन हैक्ड द चाइल्ड टू पीसेस, जॉइंट बाय जॉइंट, विथ अ लॉन्ग नाइफ। उस जल्लाद ने उस 4 साल के बच्चे को एक एक उसका हाथ पैर काट के उसको मार दिया। ड्रैग्ड आउट हिज क्वेयरिंग हार्ट, मतलब उसका दिल निकाला, और वो धड़कता हुआ दिल बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूसा।
who stood unmoved like a statue, मतलब बंदा सिंह पे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद बंदा सिंह का आंख फोड़ के, उसके स्किन निकाल के, एक एक हाथ पैर तोड़ के उसको मारा गया। और काफी खान जो औरंगजेब का नौकर था, ही वॉज एन आई विटनेस टू दिस। यानी सारी हदें पार कर दी इन्होंने। साहिल भाई, आप मुझे बताया, दरिंदगी और हैवानियत की हद इससे ज्यादा कुछ हो सकती है क्या? नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। और ये सारे सिख वीर जिन्होंने अपने धर्म के लिए बलिदान किया, बहुत ब्रूटैलिटी सहन की, और इस्लाम कबूल करने के बजाय अपना प्राण दे दिया, उनको मैं शत शत नमन करता हूँ। बिल्कुल, हमारा भी उनको इन सारे लोगों को सलूट है। और आई एम श्योर कि कई सारे लोगों को ये चीजें जो है वो पता ही नहीं है, क्योंकि बताई नहीं गई, बताई ही नहीं गई। अब हम जैसे बुज़दिल लोग रहेंगे तो इतना थोड़ी ना सहते, वो कर लेते। आज जो मोमिन हजरात है, इनमें से अक्सरियत जो है वो ऐसी पैदाइश हुई है ना उनकी। उन्होंने डर को जो है वो, डर के आगे इनकी बातों में आ गए, उन्होंने इस्लाम को चुन लिया। लेकिन ये ऐसे बहादुर लोग थे, इतने ज्यादा बहादुर, जिसका यानी कोई आप सोचिए कि अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते कि हम कभी ऐसा कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने सामने देखे, इन्होंने कि हमारे साथ वाले लोग का क्या हाल हुआ है। अभी क्या होता है कि जो पहला इंसान जिसका किया गया, ठीक है वो तो पहला था, उसको तो मार दिया गया, लेकिन जो बाकी लोग जो देख रहे हैं, सोचो वो देखने के बाद वो अपने स्टैंड पे रहेंगे या पलट जाएंगे? वो तो पलट जाएंगे ना। और ये इंसानी फितरत है, ये तो आदमी की जब जान पे बन आती है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे कि ये सामने ये सारी चीजें होते हुए देखकर भी वो डरे नहीं, और उन्होंने उसको पसंद किया इसके बजाय कि वो इस्लाम कबूल कर लेते। तो ऐसे लोगों के लिए तो दिल से सलाम है। और करना भाई, जफरनामा जो है मैंने अभी अमित को भेजा है, हकूक ने मुझे भेजा था, उसमें हाँ से अगर आपको, ये देखो हकूक भी आ गई है, हकूक को भी ले लेते हैं, उसमें से जो हवाला है वो आप दिखा सकते हैं अमित। तो मैंने आपको भेजा है, देखो जफरनामा। नहीं, हकूक सिस्टर आ गई तो हकूक सिस्टर भी बता पाएंगी, या फिर मैं भाई मैं फोन से जुड़ी हूँ, मैं ऑफिस में ही थी, लेकिन टॉपिक ही ऐसा है कि मैं जज्बाती हो गई, बाहर आई हूँ 1 घंटा बोल के, थोड़ी देर के लिए ब्रेक करके। नहीं, आप अमित भाई खोलो जरा जफरनामा, और हमारे भाई अगर इनको पढ़ें, हमारे गेस्ट, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। मतलब आप देख रहे हैं ये जो प्रूफ्स हैं, जो लोग हमारे सिख भाई बहन लोग जो आज भी नहीं समझते ना, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये है वो है, उनको समझना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। थोड़ा बड़ा कर लो इसे, मैं फोन से जुड़ी हूँ तो पढ़ नहीं पाऊंगी। कौन सा पेज वो बता दो। सेकंड, थर्ड से शुरू करें। स्क्रीन हट गई अमित। ब्रो उसमें जूम नहीं होता था, कि क्या करना है इसमें? इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो ना, तो जूम हो जाएगा। पीडीएफ में है वो, उधर इस पे नहीं आएगा ना, ये पीडीएफ में ही है। तो पीडीएफ तो जूम होगा ना अमित? हाँ ये होगा, वहां हाँ, से नहीं होने ऊपर वाला। जो प्लस वाला है ना, ऊपर 100 पे जो नजर आ रहा है, उसको प्लस पे क्लिक करोगे और बड़ा हो जाएगा। ये जो जफरनामा है, ये एक लेटर है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हाथों से लिखा था औरंगजेब को, जब उसने धोखा दिया था एक जंग में।
तो इसमें उन्होंने उनकी सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और कुरान की जो कस्मों वाली एक एडम सर ने स्ट्रीम की थी ना साहिल भाई, हाँ कि अल्लाह बोलता है कि झूठी कसमें खाओ, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी बंदा कुरान की कसम पर एतबार ना करे। जी तो ये कहाँ से है? यहाँ से पढ़ो तो इंग्लिश वाला पढ़ लो। एक मिनट मैं दूसरे फोन से देख लेती हूँ साथ साथ में। The virtuous one gives justice to all. Nothing is hidden from him. He is the inspiration of Quran. जी The all-knowing Lord हाँ seeks. He is aware of all happening. He is present everywhere. He has the knowledge of everything in this universe. All cosmos is moving as per his command. The great Lord is regulating everything in the world about which he has complete knowledge. ये तो सारी अल्लाह की तारीफें कर दिया है। नहीं 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 नहीं, ये उनको एक तरह से ताना मार रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी कि जिस अल्लाह की तुम बात कर रहे हो वो ऐसा नहीं, वो ऐसा होना चाहिए। Oh, Aurangzeb, I have no trust in your oaths anymore. You have written that God is one and that he is witness between us. I don't have trust even equivalent to a drop of water in your generals who came to me with oaths on Quran that I will be given safe passage out of Anandgarh fort. They were all telling lies. मतलब इनको जो है वो वादा किया गया था कि आपको सही सलामत वहां से जाने देंगे। जी If anyone trusts you on your oath on Quran, that person is bound to be doomed in the end. Okay. If anyone comes under the shadow of Huma bird, no one can lay its hands on it, not even a brave crow. फिर क्या है? If a man sits behind the back of a lion, neither anyone can catch him, nor a goat or a sheep or a deer can even pass nearby. Okay. If I had deceived by taking oath on Quran like the way you have done, I would not have brought my dear fighters to this position of disadvantage by bringing them out of Anandgarh fort. यानी उसने जो धोखा दिया था वही उसको बता रहे हैं कि तूने किस तरीके से धोखा दिया, और अगर मैं कुरान को लेकर कसम खाता कुरान के ऊपर तो मैं इस तरीके से धोखा नहीं देता। जी बेसिकली कि अगर हम हमारे किसी भी धर्म की पुस्तक को, किसी भी किताब की, किसी धर्म की किताब की हम कसम खाते तो हम ऐसा ना करते। तुमने अपने धर्म को धोखा दिया है, ऐसा अच्छा, मतलब उन्होंने कहने की कोशिश। ये फिर ये भी बोल रहे हैं कि व्हाट कैन 40 hungry men do when suddenly 10 lakh strong army pounces upon them? अच्छा, ये 40 लोग ही थे। जी 40 मुक्तों की बात होती है यहाँ पर। 40 जो उन्होंने बंदी बनाए थे उनको छुड़वाया गया था ना वहां से, तो ये उनकी बात इस चीज में हो रही थी आगे और उनका प्रॉमिस दिया गया था कि उनको वहां से छोड़ा जाएगा। that the promise breakers launched a surprise attack with their swords and arrows and guns. यानी जिन्होंने वादा खिलाफी की वो उन्होंने उन पे तलवारों के साथ अटैक किया। It was out of the sheer helplessness that I came in the battlefield. Having thus decided, I came with all the battle plans and ये क्या है? Munitions. Okay, तो ये कह रहे कि मैं मजबूरी के तौर पे लड़ाई के मैदान में आया हूँ। जी When all the stratagem employed for solving a problem are exhausted, only then taking your hand to the sword is legitimate. मतलब ये बता रहे हैं कि भाई मैं मजबूरी के साथ लड़ने के लिए आया हूँ। इसका हिंदी में वाला ट्रांसलेशन पढ़ दो साहिल भाई। हाँ पढ़ दो, आप पढ़ दो। हिंदी में कहाँ है? नहीं, एक उनके पास अलग से आर्टिकल में ट्रांसलेशन है। अच्छा अच्छा इसकी समरी है, इन शॉर्ट लिखा हुआ है वो बेहतर है। गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब को ललकार कर अपने स्वाभिमान का और वीर भाव का परिचय देते हुए लिखते हैं, औरंगजेब तू धर्म से कोसों दूर है, अपने भाइयों की और बाप की हत्या करके अल्लाह की इबादत करने का तू ढोंग करता है। तूने कुरान की कसम खाकर कहा था मैं सुलह करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, पर तू अल्लाह अव्वल दर्जे का धूर्त, फरेबी और मक्कार है। तूने अपने बाप की मिट्टी को अपने भाइयों के खून से रंगा और उस खून से सनी मिट्टी से अपने राज्य की नींव रखी और अपना आलीशान महल तैयार किया है। तेरे खुदा की कसम तेरे सिर पर भार है। औरंगजेब को चुनौती देते हुए दशम गुरु आगे लिखते हैं, क्या हुआ, परवाह नहीं अगर मेरे 4 बच्चे अजीत सिंह, जुजार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह देश की मिट्टी के लिए कुर्बान हुए,
पर ये कुंडली मारे तुझे डसने वाला नाग अभी जिंदा है। अगर तू कमजोरों पर जुल्म करना और उन्हें सताना बंद नहीं करेगा तो कसम है मुझे उस परवरदिगार की, तुझे आरे से चिरवा दूंगा। मैं युद्ध के मैदान में अकेला आऊंगा और तेरे पांव के नीचे ऐसी आग रखूंगा कि पूरे पंजाब में उसे बुझाने वाला तथा तुझे पानी में पिलाने वाला एक न मिलेगा। मैंने पंजाब में तेरे पराजय की पूरी व्यवस्था कर ली है। फिर इसके आगे गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब का इतिहास, औरंगजेब को इतिहास से सीख लेने का सलाह देते हुए अपने आगे लिखते हैं, तो अपने मन की बात आंखों से देखकर विचार कर। भारत को जीतने का जो सपना तू देख रहा है, यह सपना सिकंदर और शेरशाह, तैमूर और बाबर, हुमायूं और अकबर, ये देखने वाले आज कहाँ है। आगे इस पत्र में गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब को चेतावनी देते हुए लिखते हैं, औरंगजेब तू मेरी बात ध्यान से सुन। जिस ईश्वर ने तुझे इस मुल्क की बादशाह दी, उसी ने मुझे धर्म और देश की रक्षा का जिम्मा सौंपकर यह शक्ति दी कि मैं धर्म और सत्य का परचम बुलंद करूं। आगे युद्ध और शांति की अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि सभी प्रयास असफल हो गए, न्याय का मार्ग अवरुद्ध हो गया, तब तलवार उठाना तथा युद्ध करना सबसे बड़ा धर्म है। ओके, बहुत जबरदस्त। सफरनामा के अंतिम भाग में ईश्वर के प्रति अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए महान गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, शत्रु भले हमसे 1000 तरह से शत्रुता करे, पर जिनका विश्वास ईश्वर पर है उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। ये बहुत उसका, जबरदस्त। हाँ, इन शॉर्ट समरी अलग अलग लैंग्वेजेस में और इसमें बहुत ट्रांसलेशन जबरदस्त। किया गया है। जी जी अच्छा, इसके साथ साथ सत्येन भाई, संदीप साहब एक करेक्शन कर रहे हैं, जरा चेक कर लेना कि उम्दतुत तवारीख जो है वो सोहन लाल सूरी साहब ने लिखी थी। ओके, नोटेड। हाँ, ये चेक कर लेना आप। तो भाई लोग, जो आज का जो सब्जेक्ट था वो सत्येन भाई ने पूरा किया। आई एम श्योर आप लोगों को, कई सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होगी। आज सारी चीजें आप लोगों के सामने रेफरेंसेस के साथ रखी गई। इतने जबरदस्त तरीके से और इतनी मेहनत करके सत्येन भाई ने हम सब के लिए ये टॉपिक को एक्सेप्ट किया और उन्होंने प्रेजेंट किया। तो मेरे तरफ से सत्येन भाई को सलूट है, और मैं चाहूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं वो भी एक फूल जो है वो के लिए जरूर दे, इनके नॉलेज और इनके प्रेजेंटेशन, इनकी मेहनत के लिए। एंड थैंक्स टू करना भाई ऑल्सो ज्वाइन करने के लिए, और कई जगह पे उन्होंने अपने पॉइंट्स जोड़े। और बहुत जरूरी है कि ये जो स्ट्रीम है वो आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सारे लोगों को पता चले कि भाई हिस्ट्री में हुआ क्या है, पास्ट में हुआ क्या है, और क्या चीजें हम सबको नहीं बताई जाती। ये बहुत जरूरी है। ये हमको तो पता भी नहीं थी, ये तो ये लाइन में उतरने के बाद सारी चीजें मालूम पड़ रही है, वरना किसी को ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है कि जिनको हम हीरो समझते थे और मोमिन हजरत आज भी समझते हैं मुगलों को अपना बाप, तो वो कैसे लोग थे, अच्छे थे या कैसे थे, ये जानना बहुत जरूरी है। और इन स्ट्रीम्स के माध्यम से ही इन तक बताया जा सकता है। थैंक यू सो मच सत्येन भाई। थैंक यू वेरी मच साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। करना भाई, हकूक सिस्टर, अमित भाई, सब लोगों का शुक्रिया। थैंक यू सत्यम थैंक भाई, यू आपका मतलब सर, आपका सर। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत आपने मतलब इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है ना, एक छोटे से टाइम में आपने पूरा का पूरा इतिहास खोल के दिखाया, जो बहुत जरूरी था। और वो स्पेशल थैंक टू साहिल भाई जिन्होंने आपके साथ ये स्ट्रीम की। बल्कि अगर एडिटर्स आप सुन रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इसमें से कई सारे शॉर्ट्स भी बन सकते हैं, जो लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और लोगों के साथ शेयर करना। तो आप इसमें से शॉर्ट्स बनाइए और बैकअप चैनल और इस पे दोनों जगह डालिए, और मैं कोशिश करूंगा उन शॉर्ट्स को जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पे भी मैं शेयर करूंगा। और सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, सत्येन भाई का भी ट्विटर हैंडल है, आप
सत्यन भाई के ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करिए, मैंने आज ही रीट्वीट किया है। और साथ साथ जिन्होंने अभी तक मेरा ट्विटर हैंडल अभी तक फॉलो नहीं किया है, आप लोग वहां भी फॉलो करें। और साथ साथ आप लोग हर ट्वीट जो भी मैं करता हूं उसको रीट्वीट जरूर करें, सिर्फ लाइक नहीं, उसके साथ रीट्वीट भी आपने करना है जी। जॉली एलएलबी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जॉली एलएलबी साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। वकील मुर्तद, अनम्यूट कर ले जॉली एलएलबी साहब। जी शाहिल भाई, सलाम भाई। क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ये जो स्ट्रीम आपकी आज मैंने देखा ना भाई, मेरे अभी भी गूम्स बम्स आ रहे हैं मेरे बॉडी में कि इतनी मतलब दरिंदगी की हद हो गई है कि एक बाप के सामने उसके बच्चे को काटा जा रहा है। और सोच के भी रोना आ रहा है भाई मुझे कि उस बाप के सीने पे क्या बीत रहा होगा जब उसके 4 साल के बच्चे को इन हैवानों ने काटा होगा भाई। बिल्कुल भाई उन्होंने, जब मैं आज करना भाई की स्ट्रीम में बोला था, फिर से बोलूंगी, लेकिन जब उनको पूछा था ना गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने बच्चों के बारे में, तो उन्होंने बोला इन पुत्रन के शीस पे वार दिए पुत्र चार, चार मोए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ये वो बाप थे कि मैं अगर ये 4 बेटे बाहर दिए हैं अपने मुल्क के ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर से, ताकि मेरे बाकी के बेटे जो है वो जिंदा रहें और इज्जत के साथ जिए वो। जॉली भाई, बिल्कुल। कल मैं इसी टॉपिक पे स्ट्रीम कर रहा था और जब ये डेथ वाला सीन आया तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और मैंने अधूरी स्ट्रीम लिटरली कट करके, वहाँ पर आप मेरी स्ट्रीम देखो कल की, लिटरली मैंने बंद कर दी थी, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कल। भाई कैसे आप लोग भाई 5 साल इस के और 8 मुल्क साल के बच्चे को दीवार में जिंदा चुनवा सकते हो? कैसे आप 8 साल के बच्चे का, 5 साल के बच्चे का धर्म परिवर्तन कर ले, उसको उस 8 साल के और 5 साल के बच्चों को आप हुरों की लालच दे रहे हैं और वो 8 साल के और 5 साल के बच्चे वयस्कों की तरह इतनी समझदारी से बात कर रहे हैं कि उसकी हद नहीं। और ये बच्चे इतने समझदारी से बात करता हुआ देखकर उस वजीर खान को, जो वहां का गवर्नर था, उसे तिल तिल गुस्सा चढ़ता है। और उसके बाद में फिर वो जब उन्होंने वो दीवार गिराई तो लिटरली पहले छोटे का गला काटा, पहले छोटे का गला इसलिए काटा कि छोटे का गला कटता देखकर बड़ा डरकर इस्लाम कबूल कर ले, इस कलमा पढ़ ले। लेकिन जब छोटे का गला कटता देखा तो बड़ा भी उसको गले लगाता है और मुस्कुराते खुद की शहादत देता है। बच्चे थे वो, बच्चे लिटरली बच्चे थे, उनके सामने लंबी जिंदगी थी और वो सिर्फ कलमा पढ़ लेते थे तो आगे लंबी जिंदगी थी। लेकिन उनके संस्कार इस तरह से थे, उनके दादा ने वही किया, गुरु तेग बहादुर ने उनके लिए जान दी। और 2 बच्चों की यहाँ पर हमने डिटेल बात की, बचे हुए 2 बच्चे जो थे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो चमकौर के युद्ध में 13 साल का और 17 साल के 2 बच्चे और थे। वो लिटरली लड़ाई में 10 लाख की सेना थी, उनके सामने लड़ाई में हथियार लेकर 13 साल का और 17 साल का बच्चा लड़ते हुए शहीद हुआ। और उनकी ही यादों में 26 दिसंबर जो है, ये अभी 2002 मेरे ख्याल से आज से 5 साल पहले मोदी सरकार ने वीर बाल दिवस नाम पर ये किया। नहीं तो बाल दिवस हमारे लिए 14 नवंबर था, चाचा नेहरू का बर्थडे, और चाचा नेहरू के लिए क्या किया पता नहीं, कौन से कबूतर उड़ाए, कौन से गुब्बारे छोड़े और हो गया बाल दिवस। बाल दिवस ये एक्चुअली बालक थे, जो देश के बालक थे, देश के शहजादे थे ये लिटरली। मैं फिर से इमोशनल हो रहा हूँ, मुझे सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन ये सच्चे देश के लिए सच्चे बच्चे देश के यही थे 4 साल पहले। बिल्कुल साहिल भाई, मुझे दुख इस बात का होता है ना कि इस मुल्क की बेबसी ये है ना कि ऐसे महान बच्चे, ऐसे महान वीरों के बारे में बताने की जगह हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता था कि बाबर ने कब इंडिया पे आक्रमण किया, अकबर ने ये बनाया, अकबर ने वो किया, औरंगजेब ऐसा था, औरंगजेब ऐसा था, लेकिन कभी इनके बारे में हमें हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया। इस मुल्क की मैं बेबसी बोल सकता हूँ भाई, यहाँ के जो पॉलिटिशियन है
वो सिर्फ एकता के चक्कर में जो मेन जिन्होंने इस देश के लिए जान दिया, ना घर देखा ना परिवार देखा, लेकिन उनके बारे में कभी इस मुल्क में नहीं पढ़ाया गया भाई। सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं बात यही है ना कि लोगों में अवेयरनेस आना जरूरी है, और ये बातें जब तक आप करोगे नहीं, ऐसे टॉपिक्स उठाओगे नहीं, आप जब तक बोलोगे नहीं, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा यार। मैं कह रहा हूं ना, मुझे खुद नहीं मालूम थी ये सारी चीजें। ऐसे बहुत सारे मोमिन हजरात है, उनको भी नहीं मालूम। मोमिन हजरात को तो छोड़ दो, खुद जो नॉन मोमिन हजरात है उनको भी नहीं मालूम है। मेरे ख्याल से कई सारे सिखों को नहीं मालूम होगी ये बात, बताया नहीं गया होगा सेक्युलरिज्म के चक्कर में। जी, ऐसा ही होता है, बिल्कुल। उनको भी नहीं बताया गया होगा। वही अच्छा साहिल, एक वो जो मैंने अरदास आपको भेजी थी, प्लीज एक बार वो शो कर दो। क्योंकि सिक्खी की बात हो और वो अरदास ना बताई जाए तो फिर वो कंप्लीट नहीं होती। मैं फिर वो कंप्लीट करके फिर मैं चली जाऊंगी। हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ, 1 क्योंकि मिनट रुको। हाँ जी, मेरा एक अभी साहिल भाई लाते हैं, मैं दिखाना चाहती हूँ। काफी सिख भाई बहन देख रहे होंगे स्ट्रीम को, और जो आगे देखेंगे। एक सवाल है आप लोगों से कि जब हम हमारे गुरुद्वारों में कहीं भी, या फिर वैसे भी जब हम अखंड पाठ करवाएं, या फिर सुखनी साहब करते हैं, जपजी साहब करते हैं, कुछ भी करें, अरदास करते हैं, कभी उस अरदास को गौर से पढ़ा है आप लोगों ने? एक बार पढ़ें, उसको पढ़ के एक बार उसको समझने की कोशिश करें। ये सारी एक्सप्लेनेशन तो उसमें आ जाती है। मैं एक बार जी, अरदास आ गया पढ़ने स्क्रीन में। जी। अरदास। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास से होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए। जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए। घर नौ निध्यावे थाय। सब थाई होए सहाय। 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, यहाँ से गौर करना, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां। साहिल सर, 40 लोग जिनकी हाँ, बात हो रही थी ना, हाँ। ये उनकी बात हो रही है। 40 मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया, वंड छकिया, देग चलाई, तेग वाही, देख के अनडिठ कीता। तिन्ना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। अब आगे जो पाठ मैंने माँ किया है, वो जो हमारे स्तिम भाई ने पहले दिखाया था। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेठ सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। इसका मीनिंग भी बताओ आपको। अब इसका मीनिंग ये है कि हम जो अरदास करते हैं, प्रथम भगवती माँ भगवती के नाम से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद 10 गुरुओं का नाम आता है कि उनके नाम से, कि वो हमारी इस अरदास को मतलब एक्सेप्ट करें, कबूल करें, जो कह लेते हैं। फिर उसके बाद जो 5 प्यारे, जो 4 साहिबजादे, उन सबका नाम लिया जाता है। एंड में जो बातें आती है ना, वो आ रही है जिन सिखों ने मतलब जंगों में जो बंद मतलब कि आपके बॉडी के पार्ट कटवा दिए, जिनके खोपड़ी मतलब के सर की खोपड़ियां जो होती है ना कटवाई, वो जो चरखड़ियों के ऊपर जो भाई ने पहले अपने प्रेजेंटेशन में शो किया था ना, वो म्यूजियम में दिखा रहे थे आपको किस तरह से उनको काटा जा रहा था। ये उनकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। आरे मतलब के आरो, अरे आरों को क्या बोलते हैं आरी संजय आरी भाई? हाँ, सौ आरो, हाँ, उनको उनके साथ कटवाया गया मतलब। परंतु या फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी सिक्खी नहीं छोड़ी, अपने धर्म के ऊपर बने रहे। तो उनको याद करके हम उस सिख उन गुरुओं की फौज हैं, हम गुरु की फौज हैं, हम सिखों की धरोहर हैं हमारे पास। ये उसके बारे में सारी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। एंड
This is read every day and every time any Sikh when he जब भी वो कोई भी मतलब पाठ करता है, कोई भी जपजी साहब का छोटा सा भी पाठ करे तो ये अरदास करनी ही है हमेशा। पर कभी बिल्कुल, सोचते नहीं है हम लोग कि क्यों? खाली पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं मतलब। जी, 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 बिल्कुल। और सही बताऊँ तो भाई मैं सच्ची बताऊँ मैंने भी पहले कभी ध्यान से नहीं देखा, लेकिन जब से इस्लाम में आई और फिर इस्लाम को छोड़ा, तब यकीन मानो इतनी शर्मिंदगी होती है ना कभी-कभी अपने ऊपर कि हाय ऐसा क्यों किया? कि किस कौम से ताल्लुक़ रखा ज़िंदगी में, किस एक एक अच्छे मतलब इतनी ब्रेव फैमिलीज़ में पैदा होकर के मैंने ऐसा क्यों किया? बट स्टिल गलती की है लेकिन उसको अब सुधारेंगे। मैं अ, जज़्बाती हो रही हूँ, मैं जी, जज़्बाती जी, हो नहीं आप वापस आ गई, ये हम सबके लिए बड़ी बात है। तो भाई लोग, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है फिर से कि इस स्ट्रीम को ज़रूर आप जो है वो सारे लोगों के साथ शेयर करिएगा। और एडिटर साहब, ये जो 1.5 घंटे की जो क्लिप है, ये है वीडियो है जिसमें सत्यन भाई ने पूरा कवर किया है, इसको अलग से भी आप जो है वो किसी दिन प्रीमियर चला देना इसको, ताकि सिर्फ उतना पार्ट रहे तो लोगों को जो है वो आसानी हो जाए शेयर करने में। अच्छा, अभी हम मोमिन हजरात के साथ बात करेंगे और जिस साहिल भाई मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ प्लीज गो कि एज अ मराठी आई फील वेरी प्राउड, क्योंकि संभाजी महाराज के निर्मम हत्या के बाद मराठों ने जो 27 साल तक औरंगजेब से लड़ाई की और इस दरिंदे की कब्र महाराष्ट्र में ही खुदवाई, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल, लेकिन उसको भी तो दरगाह बना दी गई है ना। हाँ हाँ, उसका उसका भी मतलब लोग जाते हैं और पॉलिटिकल बहुत उस पे ये होता है, लेकिन चूंकि हम अपनी हिस्ट्री भूली नहीं है, वो हमारे लिए एक निशानी है कि हमने उसकी कब्र यहाँ पे खुदवाई। नहीं, लेकिन सत्यन भाई, सत्यन भाई, जी सवाल ये है कि उसको एक वीरान जगह बनानी चाहिए थी, या उसको एक इस तरीके से बनाना चाहिए था कि लोग जाके उसको कोसते, उसके बजाय उसको एक दरगाह और वहां पे फूल चढ़ रहे हैं, चादर चढ़ रही है, तो ये तो हमारे लिए बहुत दुख दुख की बात है कि इस जी तरीके का उनको ट्रीटमेंट ही बोलेंगे ना, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जी जी। और उनके साथ उसके साथ जिसने लड़ाई की 27 साल, उस ताराबाई की जो शिवाजी महाराज की डॉटर इन लॉ थी, उसका समाधि जो है सातारा में, वो बहुत ही मतलब दुर्लक्षित है। और आप औरंगजेब की कब्र देखोगे तो वो बहुत ही मतलब आप जैसे बोल रहे हो फूल वगैरह चढ़ते हैं, वही ना, तो लेकिन ये तो यही तो ना भाई, तो मतलब ये क्या, ये पढ़ते नहीं है हिस्ट्री, इन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी नहीं है, ये किस हिसाब से इतना अव्वल दर्जे का इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। फौरी तौर साहिल पे बंद करना चाहिए इसको। साहिल भाई, इस देश की यही प्रॉब्लम है ना कि जिसने यहाँ के लोगों को तकलीफ दिया उसकी कब्र पे लाखों लोग जाते हैं, और जिसने इनके लिए लड़ा, अपनी जान दिया, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। इसी प्रॉब्लम के साथ हिंदुस्तान की ये हालत है भाई। बिल्कुल। भूप यदुवंशी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूप, अच्छा करना भाई को कुछ ऐड करना है, पहले बोल ले, फिर मैं भूप साहब को भी कुछ मौका दे देता हूँ, फिर हमको मोमिनों से भी बात करना है। स्ट्रीम में एक भाई जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेंगे, पहले हम अपनी टिप्पणी खत्म करें, उसके बाद उन लोगों से भी बात कर लेंगे। जी भूप साहब या करना भाई, अगर आपको पॉइंट रखना है तो। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, देश जब स्वतंत्र हुआ ना, तो उसके बाद हमें चाहिए था कि हमारे अंग्रेज चले गए और उसके बाद में गुलामी की जितनी निशानियां थी ये सारी तोड़ देना चाहिए थी, और उसके बाद में हमको हमारा इतिहास, असल इतिहास पढ़ाना जाना चाहिए था। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमको इतिहास जो पढ़ाया गया वो ऐसे लोगों द्वारा पढ़ाया गया जिनको लिबरल लेफ्ट के वामपंथी लोगों द्वारा लिखे गया इतिहास था। और हमारे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो ऐसे मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी स्कूल का न ये देखा, मुंह देखा, न जिनकी हमारे देश की पैदाइश थी।
ऐसे किसी बाहर के बंदे को जब आप हमारे ऊपर थोपोगे और उनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया, तो एक तो वो चीज थी, और दूसरा हमारे तरफ 70-75 सालों में अपीजमेंट का इतना नंगा नाच रहा, एक विशेष धर्म विशेष को अपीजमेंट के नाम पे इतना नंगा नाच रहा कि उनके लिए उनके द्वारा की गई हर चीज बेहतर है। जो अकबर 5000 महिलाओं का हरम तैयार करता है, उसको हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू अकबर द ग्रेट का टाइटल देते हैं, और वहीं से अकबर को ग्रेट कहने का चलन पड़ा। यह हमारा दुर्भाग्य है साहिल भाई। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं क्या करना भाई? अभी 4,500 लोग देख रहे हैं जी। मैं चाह रहा था कि इस मुद्दे को ना उठाया जाए। बिल्कुल। और ट्विटर जो है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है। सारे लोग मुझे कमेंट में भी बताना, फिर हम इसको अभी करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक अभी जो ये वाला जो ये है क्या कहते हैं, बाकी भाई लोग म्यूट कर ले, पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये आज का जो थंबनेल है वो उसको मैं अभी एक्स पे पोस्ट करता हूं, और उस पे एक ट्रेंड चलाते हैं हैशटैग का। अभी आप लोग इसमें कमेंट में बताना शॉर्ट में क्या बेस्ट रहेगा। जैसे कि हमको बताना है कि से नो टू औरंगजेब मजार, इस तरीके का कुछ कैची होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग सजेशन दो। छोटा ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये स्ट्रीम ऑलरेडी ट्विटर पे लाइव भी चल रही है। नहीं, ये चलाएंगे ना अपन। हाँ। हैशटैग को ट्रेंड करवाते हैं ना। हाँ, उसी को रिकॉर्ड करके उस पे हैशटैग लिख दो। हैशटैग अगर वो एडिट होगा ना जो ऑलरेडी किया है। अच्छा, उसको रीट्वीट करके। ओके, अरे एडिट नहीं करना है उसको, ये अपना कोट करके रीट्वीट करना होता है ना। अच्छा, तो लेकिन वो हैशटैग क्या लगा है? शॉर्ट होना चाहिए। हाँ। नहीं, स्पेसिफिकली कबर नहीं, स्पेसिफिकली औरंगजेब उस पे आना चाहिए। स्टॉप विजिटिंग कबर नहीं, उसमें ये से नो टू औरंगजेब्स मजार, ये सही है थोड़ा। एस और औरंगजेब के बीच में हाइफन होगा तो ये गड़बड़ नहीं लेगा। नहीं वो कंटिन्यू होना चाहिए। हाइफन हटा के। इसको अभी करते ना, अभी चलाते ना। अभी एक साथ अगर 4,500, 4.5 में 4.25 में 4.25 तो नहीं करेंगे, मोमिन हजरात भी होंगे, तो एटलीस्ट 3,000 भी अगर होता है फौरी तौर पे, तो वो फिर जाएगा ना, वो ऊपर जाएगा ट्रेंड में। नहीं, औरंगजेब की मजार तोड़ा ऐसा सब नहीं यार। ट्रेंड चला है अपने को। साहिल भाई, मेरा एक सजेशन है इसमें। औरंगजेब ने ये सारा कुछ जो किया था, उसके पीछे आलमगीरी नाम का उसका एक फतवा था, फतवा है आलमगीरी। तो आलमगीरी ही एक ब्रूटल जो है फरमान था औरंगजेब का। पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था उसने। सिख गुरुओं से लेके नॉर्थ इंडिया से लेके सब कुछ बर्बाद कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। उसके तहत 3 बातें कही जाती थी कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो जो है जजिया दो, अगर ये दोनों काम नहीं कर सकते हो तो मौत को कबूल कर लो। ये बहुत बड़ा अभियान औरंगजेब ने छेड़ दिया था, जिसके खिलाफ फिर राजपूताना, सिख गुरु और शिवाजी महाराज मराठा और ये अपने क्या बोलते हैं छत्रसाल, इन सब ने यूनाइट होकर औरंगजेब को वॉर हराया था। तो ये आलमगीरी अगर आप ट्रेंड रखते हैं, आलमगीरी के नाम से कुछ ब्रूटल ट्रूथ ऑफ आलमगीरी या कुछ भी ऐसा, तो दैट विल बी मोर अवेयरिंग। क्योंकि आलमगीरी की डेफिनेशन लोगों को पता होनी चाहिए, जिस तरह से गजवाए हिंद की डेफिनेशन लोगों को मालूम होना आवश्यक है, और उसी तरह से आलमगीरी की डेफिनेशन, उसकी सच्चाई लोगों को पता होनी चाहिए। उसी के तहत ही हमारे सिख गुरुओं का बलिदान हुआ या साहबजादों का बलिदान हुआ। और स्पेशली आज का स्ट्रीम बहुत ही इमोशनल है। मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि मेरी जिंदगी में, मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बताया था कि करीब 12 करोड़ का एक धोखा दिया एक मुसलमान ने मुझे, मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली। तो उस मुसलमान ने सिर्फ और सिर्फ कुरान की झूठी कसम खाई थी मेरे सामने 3 बार, और मैं उसके झांसे में आ गया और एक गलत जगह मैंने सिग्नेचर कर दिया।
उसका फायदा उठाकर इतना बड़ा धोखा दिया। उसके बाद चूंकि मैं बहुत सेकुलर तरह टाइप का था, तो उसके बाद मैंने सर्च करना शुरू किया, तो मैंने अपना एक्टिंग करियर को भी दांव पर लगाकर क्यों मैं इस एक्टिविज्म में कूदा, क्योंकि ये सिख साहबजादों का बलिदान जब मेरे आंखों के सामने आया, इसका सच जब मैंने जाना, तो मैंने बोला यार हमारे हिंदुस्तान को तो बहुत कुछ पता ही नहीं है, और अगर कोई इसका बीड़ा नहीं उठाएगा तो कैसे चलेगा। तो मैं ये सब सोच ही रहा था। उसके बाद आप लोगों के चैनल्स भी देखे, बहुत कुछ हुआ लाइफ में, और मैंने अपना एक्टिंग करियर को त्याग दिया और मैं इस एक्टिविज्म में कूद गया कि मैं सनातन और सनातन संस्कृति और राष्ट्रीयता को बचाने के लिए कम से कम एक छोटा सा जो है सहयोग दे पाऊं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, सिख गुरुओं ने, मराठों ने, मराठा का मतलब होता है महारथी, महारथी का अपभ्रंश होता है मराठा। जो भारत के जितने महारथी हुआ करते थे उनके वंशज हैं मराठा, और मराठाओं ने भारतीय संस्कृति और देश को सुदृढ़ और संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए बहुत योगदान दिया है। सिखों ने भी वही किया है। हमारे यहाँ वीरता की इतनी गाथाएं हैं, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, इस्लाम की क्रूरता की और सनातनियों की वीरता की कथाएं आपको पग पग पर मिलेंगी। लेकिन समस्या क्या है कि जब हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो इतिहास दोहराता है। हमारे सामने गज़वाए हिंद के नाम पर फिर से ये इतिहास दोहराने की नौबत आ रखी है। हमको ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। हमारे लिए एक्स मुस्लिम से एक संजीवनी की तरह आए हैं, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी हमारे पास, तब तक हम जो है प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। जब पता नहीं होगा कि खतरा क्या है। खतरा हमेशा से एक विचारधारा है, एक वॉर मैनुअल है जो हमारे लिए हमेशा से खतरा रही है। और सेकुलरिज्म की वजह से इस आप यूं देख लें, हमारे यहाँ जो सिंधी कम्युनिटी कानपुर में हमारे रहती है, उन लोगों में से एक परिवार ऐसा है जो वहां से पाकिस्तान से आज़ादी के समय जब वो बंटवारे के समय वहां से आना हुआ, तो उनके पड़ोसी जो मुसलमान थे उन लोगों ने बोला आप वो लोग मत जाइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और बाद में बोला कि अरे बाहर के मुसलमान आके प्रेशर डाल रहे हैं, आप इस्लाम कबूल कर लो। तो उन लोगों ने बोला नहीं, इस्लाम तो हम कबूल नहीं करेंगे। उसमें सिख भी थे, हिंदू थे, सिंधी थे। उन सब ने अपना कम्युनिटी का एक घेरा बनाया और उन सब ने लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने के बाद जब देखा कि हम हार जाएंगे, तो अपनी बच्चियों का गला उन लोगों ने खुद काटा। ये 1947 की बात है। उसके बाद कुछ सेना के जवान वहां पहुंचे और कुछ बचे हुए लोगों को सुरक्षित ला पाए। वो उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आज हमारे दोस्त हैं, साथ में पढ़ने लिखने वाले, वो सब ये सारी चीजें बयान करते थे हमसे, लेकिन हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब रिसर्च किया, इन सिख गुरुओं का बलिदान देखा और इतिहास को सही ढंग से पढ़ा, तो मेरे जैसे एक अभिनेता के दिल में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि मैंने अपने करियर को साइड में रखा और मैंने सोचा कि नहीं, देश और धर्म और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये प्रेरणा, ये जानकारी जो आप फैला रहे हैं, इसको दूर दूर तक जाना चाहिए, बच्चे बच्चे तक जाना चाहिए, ताकि भारत के बच्चों में और भारत की जनरेशन में जो वीरता का जो प्रभाव है वो दौड़ जाए, वो फैल जाए। क्योंकि आने वाला समय हमें, अभी तो हम बौद्धिक युद्ध लड़ रहे हैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में या ग्राउंड लेवल पर भी आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है। एक दिन बॉर्डर पर युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। पूर्ण रूप से इस विचारधारा को एक्स मुस्लिम बनेंगे, लेकिन सारे एक्स मुस्लिम नहीं बनेंगे, क्योंकि इनमें ताला लगा होता है। तो पाकिस्तान और अन्य देशों ने जिस तरह से मंसूबे बनाए हुए हैं गज़वाए हिंद के, तो हमें बॉर्डर पर भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें दिलों में वीरता भरनी होगी। और वो काम जो आप कर रहे हैं, ये इतिहास में दर्ज होगा कि एक्स मुस्लिम ने भारतीय सनातनियों को जगाया था, उनको उनकी वीरता की याद दिलाई थी। क्योंकि भारतीय हनुमान जी की तरह हो गए हैं जो अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, उनको कोई याद दिलाने वाला जामवंत चाहिए। तो साहिल भाई, एक्स मुस्लिम एक जामवंत की तरह हम सनातनियों को हमारी शौर्य और हमारी वीरता को याद दिला रहे हैं। इस इतिहास से हमें आंसू बहाकर नहीं रह जाना है, हमें दिलों में वो जज्बा पैदा करना है जिससे ऐसी स्थिति, इतिहास दोबारा दोहराया ना जाए और हमारे बच्चों का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो जाए इस ब्रूटल विचारधारा से। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप आलमगिरी के नाम से, ब्रूटल आलमगिरी या आलमगिरी का मतलब क्या होता है, इस नाम से आप ट्रेंड चलाइए।
उसमें आलमगिरी में सारे आ जाएंगे, संभाजी महाराज और सिख गुरुओं के बलिदान, छत्रसाल और नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक जितने भी महायोद्धाओं ने लोहा लिया है मुगलों से और उनको भारत में एक छत्र राज नहीं करने दिया। लास्ट में एक बात मैं और कहूंगा कि अगर हमारे वीर योद्धा नहीं होते तो हम सब लोग कलमा पढ़े हुए और नमाज पढ़ रहे होते। क्यों? क्योंकि इन वीर योद्धाओं ने कभी भी आलमगिरी जैसे उसने शुरू किया उसको कुचल के रख दिया, औरंगजेब को युद्ध हराया, औरंगाबाद में जाकर उसकी कब्र खुद गई। क्यों? क्योंकि भारत यूनाइट हो गया था धर्म के नाम पर और वीरता के नाम पर। तो ये अन्याय अब दोबारा नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप लोगों ने ये सब किया, ये सब अवेयरनेस फैलाने के लिए अग्रणी योद्धा बने हैं और आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए ये काम किया है। आप भी उनके समान तो नहीं लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। सारे एक्स मुस्लिम को मैं अभिनंदन करता हूं और सारे उन भारतीयों का आह्वान करता हूं कि कम से कम अपने इतिहास से सीखें और अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए कुछ करें। जी साहिल भाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच भूप यदुवंशी साहब, बहुत अच्छे से आपने बताई चीजें, बहुत बहुत शुक्रिया।